एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 206 एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में देखा था हमने फेंगयुआन और हेवली कोड की यहाँ पे फाइट हो गई थी खतरनाक वाली, जिसमें फेंगयुआन ने क्या करा, हेवली कोड का एक इमोर्टल हाउस की ऐसी की तैसी तोड़ डाला पूरा, और जो बंदे थे वो नीचे गिर गए थे रिवर ऑफ टाइम में। तो यहाँ पे जो इमोर्टल हाउस दूसरा वाला था, एक यॉच वाला इमोर्टल हाउस था, याच कहेंगे शायद, सॉरी। तो वो जो याच थी वो यहाँ पे पहुंच चुकी थी, और उन्होंने क्या करा, उनके पास ऑप्शन थे, या तो भाई फेंगयुआन का पीछा करे क्योंकि फेंगयुआन ऐसे भाग गया था, एकदम मार मूर के एकदम निकल गया, या तो फेंगयुआन का पीछा कर ले वो लोग, या तो ये जो लोग रिवर ऑफ टाइम में गिरे हैं ये रेस्क्यू एस्क्यू करें। दो में से एक ऑप्शन था। अगर रेस्क्यू तो ऑफ कोर्स वो करेंगे ही, फेंगयुआन का पीछा कैसे करेंगे, अपने लोगों को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैन पावर तो वैसे ही हवेली कोड के पास कमी रहती है। क्या कर सकते हैं, देखते हैं अपना न्यू एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे शांग सुनजी कहता है, खा 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 करते हुए एकदम खांसे जा रहा था, खांसे जा रहा था। शांग सुनजी इंटरनल यॉच के डेक पर गिरा पड़ा था, बहुत सारा पानी पी चुका था, पूरा भीगा हुआ था। उसके पास शिया सुनजी बेहोश पड़ा था, इंजरीज बहुत हैवी थी, हालत काफी खराब लग रही थी। यहाँ पे क्विंग ये कहता है, बाकी दो लोग रिवर ऑफ टाइम में बह गए हैं, उनका कोई ट्रेस नहीं मिल रहा, वो कहाँ गए। शांग सुनजी ने गहरी सांस ली, जबरदस्ती खड़ा हुआ और शिया सुनजी को एक नजर देखा। शांग सुनजी कहता है, वो दोनों मर चुके हैं, फेंगयुआन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। प्रेजेंट और पास्ट पवेलियन का क्या हुआ, उसका तो बताओ कुछ। फो शुनजी भाई थे, ब्लड रिलेशन बहुत गहरा था, पर इस वक्त शांग सुनजी सिर्फ पवेलियन की चिंता कर रहा था, ना गुस्सा ना दुख, ना डाइंग शिया सुनजी पर ध्यान दे रहा था, यानी अपने इकलौते भाई पर भी ध्यान नहीं दे रहा। दो भाई तो मर चुके हैं, एक भाई उसके साइड में पड़ा हुआ है, उस पर भी ध्यान नहीं दे रहा। ऐसी मतलब आ गई उसकी स्टेट, वो बस इस पे ध्यान दे रहा है कि जो पास्ट एंड प्रेजेंट पवेलियन था वो बचा है कि नहीं। देखो वो तोड़ तो दिया है, लेकिन हो सकता है ना तोड़ने के बाद इमोर्टल गू जो होते हैं या मॉर्टल गू सारे बिखर जाते हैं, अलग हो जाते हैं, यानी वो सेफ है तो दोबारा भी बनाया जा सकता है। तो यही वो कंफर्म कर रहा था कि सेफ है कि नहीं। शांग सुनजी ने कहा, अच्छा है अच्छा है। उसके चेहरे पर थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस था। अभी अच्छा है इसलिए बोला ना क्योंकि कोर इमॉर्टल को डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, लेकिन बाकी सब जैसे तैसे रिकवर कर लिया गया था। बेकार वाले देखो बह गए, जो मॉर्टल लेवल के गु थे वो सारे बह गए थे, कोर वाला इमॉर्टल को बच गया था, और कुछ चीजें और रिकवर हो गई थी, यानी रिकवर हो सकता है। तो ये सब चीजें सुन के बंदा कह रहा था शांग सुनजी अच्छा है। उसके चेहरे पर जो स्ट्रेस था थोड़ा कम हो गया था। क्वीन ये ने कहा, तुम्हारे लिए रूम रेडी है। शुनजी ने कहा, शुक्रिया। मैं अब अपने भाइयों को रिवाइव करूंगा। सच ये था कि इन चारों ट्विंस ने एक स्पेशल किलर मूव बनाया था, चाहे तीन मर भी जाएं, अगर एक भी जिंदा हो तो बाकी तीन फास्ट रिवाइव हो सकते हैं। इसी वजह से शांग सुनजी को कोई सैडनेस नहीं थी। थोड़ी देर बाद फोर्स शुनजी बिना किसी इंजरीज के डेक पर वापस आ गए, फिर से बैटल के लिए रेडी हो गए। फेंगयुआन के सेकंड बैच के इमोरियल ईयर बीस्ट इंटरनल यॉच को चारों तरफ से घेर चुके थे, हर डायरेक्शन से अटैक कर रहे थे। सिर्फ उनका ध्यान एक तरीके से बटाने के लिए था। रिवर ऑफ ये जो रिवर ऑफ टाइम था ना, यहाँ पे जो पानी था एकदम उथल पुथल हो रहा था, वेव्स की आवाज फेंगयुआन तक भी आ रही थी। फेंगयुआन का देखते हैं। अब फेंगयुआन अपनी ओरिजिनल अपीयरेंस में वापस आ चुका था और इनकम्प्लीट इमोर्टल हाउस के अंदर रेस्ट कर रहा था। ये इनकम्प्लीट इमोर्टल हाउस उसके लिए एक बेस बन चुका था, बहुत काम का बेस था। फेंगयुआन ने कहा, इंटरनल याच ने चेस नहीं किया, यानी वो हमारे पीछे नहीं आया। बैटलफील्ड से थोड़ा दूर आकर उसका दिमाग थोड़ा सा शांत हुआ। इस इमोर्टल हाउस की स्पीड इंटरनल याद से कम थी, पर इसका असली टैलेंट मूवमेंट के दौरान ट्रेस छुपाना था। जब प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन था ये स्टेल्थ से मूव नहीं कर सकता था, पर अब इंटरनल याच भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पा रही थी, वरना स्पीड एडवांटेज के साथ वो चेस जरूर करती। यंग वुल्शी ने कहा, फिलहाल हम तो अभी सेफ हैं, अभी का सीन काफी डेंजरस था लेकिन हम बच गए। यहाँ पे फेरी मियाओयन कहती है, बिल्कुल बिल्कुल, अगर सेक्ट लीडर ने पवेलियन डिस्ट्रॉय ना किया होता तो हम तो फंस जाते। बाई निमिंग तो साइड में थी और चुपचाप खड़ी थी। हाई लाओलन इमोर्टल हाउस के बाहर देख रही थी, रिवर ऑफ टाइम का ग्रैंड फ्लो उसके सामने था। फेंगयुआन का टाइम पाथ क्लोन आंखें बंद करके उसकी जो वो थी ना, क्या कहते हैं, आईब्रोज एकदम सिकोड़े हुए पता नहीं कुछ कर रहा था। वो आइलैंड्स ट्रेस करने की कोशिश कर रहा था जो आसपास आइलैंड्स होंगे, पर स्प्रिंग ऑटम सिगाडा बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा था, यानी जब भी रिएक्ट करेगा तो मीन्स आसपास ही है जगह, लेकिन रिएक्ट ही नहीं कर रहा, मीन्स अभी दूर है बहुत ज्यादा। असल में स्पेक्टर सोल डीमन वनरेबल के हिसाब से स्प्रिंग ऑटम सिगाडा का रैंक जितना हाई उतना बड़ा डायरेक्शन रेंज होगा रेड लोटस की टू इनहेरिटेंस के लिए। फेंगयुआन कि सिकाडा सिर्फ रैंक 6 का था, रेसिपी होने के बाद भी उसकी रिफाइनमेंट बार बार फेल हुई थी। ये अफसोस की बात है, पर फेंगयुआन अपनी लिमिट तक आ चुका था। पिछले कुछ महीनों में उसने सोल पाथ कल्टीवेट किया, ड्रीम रेलम एक्सप्लोर किए, किलर मूव मॉडिफाई किए, साउथर्न वर्ल्ड में एक्सटॉर्शन किया, लूटा मारी की, ओवरऑल प्लानिंग की, मतलब डिडक्शन से अपने आप को बचाया और डिडक्शन खुद से भी करी। इमोर्टल प्रेमिसेस को खाना भी शुरू करा, यानी एनेक्स कर एब्जॉर्ब करा। उसका टाइम और एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। स्प्रिंग ऑटम सिगाडा रिफाइन कर पाना ही एक मिरेकल था, पर असली में ये मिरेकल नहीं हुआ।
फेंगयुआन ने कहा, स्प्रिंग ऑटम सिगादा रैंक 6 ही सही है, पर बाकी सब फ्लॉस मैंने रिकवर कर लिए हैं। रिकवर? अरे कवर, हाँ, कवर कर लिए हैं। उसकी आंखों में गहरा कॉन्फिडेंस था। रिवर ऑफ टाइम में आने से पहले उसने सब कुछ प्लान कर लिया था, यानी डिडक्शन कर लिया था। लक पाथ मेथड से बर्निंग सोल ब्रस्टिंग लक भी यूज कर लिया था, जिससे उसकी जो लमक लक थी ना, एकदम पीक पर आ चुकी थी। इतनी पीक पर लग आ चुकी है कि अब अगर मतलब थोड़ा सा भी अगर मान लो होता है ना, कि जैसे मान लो किसी रेडार की रेंज 100 मीटर की है, और मान लो कोई चीज है जिसको तुम ढूंढ रहे हो, वो 100 मीटर से ज्यादा दूर है, लेकिन तुम्हारा लक अच्छा है, तो बस क्या पता, पता चल जाए, है ना? पता चल जाए, रेडार भले ना इतना 100 मीटर से ज्यादा दूर पता नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी क्या पता, लक अच्छा हो तो वो पता कर ले, है ना? तो यही चीज वो करके आया था, जिसकी वजह से अब उसको सारा काम आसान हो जाएगा। अब वो तो स्प्रिंग ऑटम सिगाडा के ऊपर, अगर वो रेंज में ले लेता है तो ठीक है, बता देगा किस डायरेक्शन में है इनहेरिटेंस रेड लोटस की, और अगर नहीं बता पाया तब क्या कर सकते हो, सिर्फ घूमना पड़ेगा और टाइम लग जाएगा, तब तक हवेली कोर्ट के लोग आ सकते हैं। इस बड़े रिवर ऑफ टाइम में स्टोन लोटस आइलैंड मिलना सिर्फ एक लक पर डिपेंड करता था। तभी यहाँ पे क्या होता, रोर आवाज आई, अचानक रिवर से और ज्यादा ट्रबुलेंट हो गया। बीस्ट ग्राउल सुनाई दिए। यंग विशी ने कहा, आगे दो इमोरियल ईयर बीस्ट लड़ रहे हैं। चेक करने पर पता चला कि दोनों बीस्ट काफी देर से फाइट कर रहे थे और अपनी लिमिट के पास थे। फेंगयुआन हंसा, ये तो लक पाथ का काम लग रहा है। वो इमोर्टल को हाउस से बाहर निकला, फेमिलियर फेस एक्टिवेट करा और रिवर ऑफ टाइम के पानी में घुल गया। फिर उसने इमोर्टल प्राइमेसी का एक छोटा सा ओपनिंग खोला और इमोरियल ईयर बीस्ट फिशिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया। दोनों ईयरबीस्ट ने तुरंत ही डिलीशियस चीज़ों को महसूस करा, यानी कुछ स्मेल अच्छी से, एकदम खाने की खुशबू। उनकी मूवमेंट थोड़ी देर के लिए रुक गई और वो दोनों फेंगयुआन की तरफ आगे बढ़ने लगे, रेस करते हुए चार्ज करने लग गए। उनमें कोई एनिमी नहीं दिखा, पर पानी के नीचे रिवर ऑफ टाइम की एक ट्रिब्यूटरी महसूस हो रही थी। यानी उनको ना फेंगयुआन नहीं दिख रहा था, उनको बस ऐसा लग रहा है कि पानी के नीचे ना एक ट्रिब्यूटरी है बस, और वहाँ पे खाना रखा हुआ है। अब ये लोग उसी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन असल में फेंगयुआन के ट्रैप में जा रहे हैं, और जैसे इस फॉर्मेशन के अंदर आ गए, उसकी रेंज में आ गए, ये सारे एंस्लेव हो जाएँगे, फेंगयुआन के हाथों लग जाएँगे। और जो पहले हमने देखा था ना, वो फेंगयुआन ने जो पहले वाले बीस्ट थे, वो सारे वहीं पे छोड़ के आ गया उस याच के पास। वो याच के पास ही उनको रोक के रख रहे हैं, और तब तक फेंगयुआन यहाँ से निकल चुका था। ये सीन चल रहा है। इमोरियल ईयर बीस्ट से ज़्यादा सोचा नहीं था उन्होंने, बस ज़्यादा उन्होंने सोचा नहीं, डायरेक्ट कूद पड़े थे इसमें। वो सीधा रिवर ऑफ टाइम की उस ट्रिब्यूटरी में घुस गए। ये नेचुरली फेंगयुआन का सविनर इमॉर्टल प्राइमेसी था। पहले के टाइम में फेंगयुआन कभी ऐसा रिस्क नहीं लेता, क्योंकि इमोरियल ईयर बीस्ट अंदर जाकर सविनर इमॉर्टल प्राइमेसी को बर्बाद कर देते। पर अब सिचुएशन अलग थी। फेंगयुआन के पास ईयर एसेंस पूल थे, और वो भी 2-2। ईयर एसेंस पूल यानी 2 हैं, 2-2 मीन्स 2 ही हैं सिर्फ। ईयर एसेंस पूल रिवर ऑफ टाइम की ट्रिब्यूटरी से बड़े डैम्स जैसे कनेक्टेड रहते हैं, यानी एकदम डैम की तरह रखते हैं पानी को। फॉर्मेशन के थ्रू एकदम उसके अंदर वो ल्योर कर रहा था इन दोनों ईयर बीस्ट को। वो दोनों भी अंदर घुस गए फॉर्मेशन में। इमोरियल ईयर बीस्ट ट्रिब्यूटरी फॉलो करते हुए सीधा उस डैम में ही घुस गए और ट्रैप हो गए। फेंगयुआन खुलकर हंसा, उसने ट्रांसफॉर्मेशन किलर मूव बंद करा और इनकम्प्लीट इमोर्टल को हाउस में वापस आ गया। वो 2 इमोरियल ईयर मंकी एसेंस पूल में फंस चुके थे। ना खाना मिल रहा था, ना एग्जिट का रास्ता। उन्हें डेंजर फील हुआ, पर अब रिवर ऑफ टाइम में वापस जाना इम्पॉसिबल था। फेंगयुआन ने एंस्लेमेंट पाथ मेथड यूज की और जल्दी ही दोनों इमोरियल ईयर बीस्ट को कंट्रोल कर लिया। इनकम्प्लीट इमोर्टल को हाउस स्टेल्थली मूव कर रहा था, यानी गायब होते हुए मूव कर रहा था। स्टोन लोटस आइलैंड ढूंढने लगा था। रास्ते में फेंगयुआन को काफी ईयर बीस्ट मिले। उसने सबको एकदम अंदर बुलाया, वही ट्रैप का यूज करा, अंदर बुलाया और पकड़ लिया। ईयर एसेंस पूल में सबको फंसा दिया और कंट्रोल कर लिया। जल्दी फेंगयुआन के पास अब 6 इमोरियल ईयर बीस्ट हो गए थे। देखो, मैं दोबारा से क्लियर कर दे रहा हूँ, ये जो ईयर बीस्ट आ रहे हैं ना, ये नए वाले उसके पास आ रहे हैं। जो पहले वाले थे, वो पहले के जो पुराना एपिसोड है, एपिसोड 205 के लास्ट में वो सारे खत्म करवा चुका है। कुछ तो खत्म हो गए और कुछ वहीं पे छूट गए। जो वहां पे वो छोड़ कर आया ना, जहाँ हवेली कोर्ट का याच है, वहां पे उसने छोड़ रखे हैं, और याच को वो जो बीस्ट तो उन लोगों ने घेर रखा है, ताकि याच आगे ना बढ़े और फेंगयुआन का पीछा ना करे। और फेंगयुआन कब का यहाँ से निकल चुका है, और ये देखो कितना दूर आ गया, और यहाँ पे उसने और 6 नए नए ईयर बीस्ट पकड़ लिए हैं। आगे और बढ़ता गया, साथ ही साथ और भी एशियंट और डेसोलेट लेवल के ईयर बीस्ट भी पकड़ता गया। रिवर ऑफ टाइम में डे बीस्ट, मंथ बीस्ट और डार्क वेब स्पाइडर जैसे लाइफ फॉर्म भी थे, पर फेंगयुआन ने उन सबको इग्नोर किया। यहाँ ईयर एसेंस पूल की रियल वैल्यू दिख रही थी। इसकी वजह से वो इमोरियल ईयर बीस्ट को ल्योर कर सकता था, अंदर बुला सकता था, और सविनर इमोर्टल प्राइमेसी को बिल्कुल सेफ रखता था इस चीज़ों से। यानी प्राइमेसी एकदम सेफ रहेगा उसका, और ये जो बीस्ट है आराम से अंदर आते रहेंगे। अगर रेस्ट्रिक्शन ना होती तो ईयर बीस्ट ट्रिब्यूटरी के थ्रू पूरे सविनर इमोर्टल प्राइमेसी में ही कहीं, मतलब कहीं भी पहुंच सकते थे। थोड़ी देर बाद टाइम पाथ क्लोन ने अचानक आंखें खोली, और उसकी आंखों में ब्राइट लाइट चमक उठी, और वो कुछ सेंस कर चुका था। उसने फिर आंखें बंद की और ध्यान से महसूस करने लगा कि जो सेंस किया था वो क्या था। क्या स्टोन लैटस आइलैंड मिल गया या नहीं मिला? फिर एक डायरेक्शन की तरफ उंगली करा। टाइम पाथ क्लोन कहता है वहां कुछ है। स्प्रिंग ऑटम सिगाडा थोड़ा सा कांप रहा था, यानी कुछ तो सेंस हो रहा था। उसकी आवाज श्योर नहीं थी, पर ये क्लू था। फेंगयुआन ने इनकम्प्लीट इमोर्टल हाउस का डायरेक्शन बदला और उस तरफ ही बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पास आते गए, क्लोन और एक्साइटेड होता गया। टाइम पाथ क्लोन ने बोला, फीलिंग
और स्ट्रांग हो रही है, लक सच में बढ़िया है, इतनी जल्दी मिल गया। कुछ देर बाद सबके सामने हल्का सा फॉग दिखने लगा। इनकम्प्लीट इमॉर्टल गुहाउस एक पल रुका, फिर बिना हेजिटेशन के फॉग के अंदर घुस गया। ये फॉग नॉर्मल नहीं था, डायरेक्शन कंफ्यूज करता था, सेंस को बिगाड़ देता था। पर स्प्रिंग ऑटम सिगाटा की होने की वजह से टाइम पाथ क्लोन सही रास्ता पकड़ रहा था और आगे बढ़ रहा था। फॉग और गहरा होता गया, रिवर का फ्लो धीमा पड़ गया। बाहर जैसा वायलेंट नहीं था, जैसे बाहर था ना एकदम वायलेंटली, वैसा नहीं था। अंदर एकदम शांत हो पड़ा था, लेकिन शांति ज्यादा खतरनाक होती है। और धुंधले से पन में एक आइलैंड का शेप दिख रहा था, आगे कुछ है, ब्लैक ब्लैक सा आइलैंड का शेप होता है ना, वैसे दिख रहा था। यंग ने बोला, क्या क्या ये स्टोन लोटस आइलैंड है? स्टोन लोटस आइलैंड के ऊपर ही स्टोन लोटस, वो जो है ना रेड लोटस की इनहेरिटेंस वहीं पर है। उसकी आंखें थोड़ी सी एकदम भाई फैल सी गई थी, वाइडली ओपन हो गई थी कि अरे चलो पक्का मिल गया मिल गया मिल गया। बाइनिमिंग और बाकी लोग भी थोड़ा सा तेज तेज सांसें लेने लग गए थे कि मिल गया क्या, मिल गया क्या। जैसे इनकम्प्लीट इमॉर्टल गुहा हाउस स्टोन लोटस आइलैंड के पास पहुंचा, आइलैंड से व्हाइट लाइट शूट हुई और सीधा इमॉर्टल गुहा हाउस पर लगी। फेरी मैरियन कहती है ये क्या हो रहा है? फेंगियोन कहता है नहीं, ये एक ट्रैप है। उसकी आंखें शार्प हो गई, अब सीधा एस्केप का टाइम नहीं था। पूरा इनकम्प्लीट इमॉर्टल गुहा हाउस जोर से कांपने लगा और बाहरी अटैक के सामने वो रेसिस्ट नहीं कर पा रहा था। एक अननोन रैंक एट यहाँ पे कहता है, एक अननोन रैंक एट बंदा था, शायद उसने अटैक करा है, जो भी है। वो कहता है डीमन, डीमन मैं तेरा कब से वेट कर रहा था, फाइनली अब तू यहाँ पे आ चुका है। स्टोन लोटस आइलैंड पर एक रैंक एट गु इमॉर्टल दिखाई दिया, लंबा मस्कुलर बॉडी वाला। अगले ही पल उसका पहले से प्रिपेयर्ड किलर मूव इमॉर्टल गुहा हाउस पर दोबारा लगा। बूम आवाज आई, इनकम्प्लीट इमॉर्टल गुहा हाउस एक ही हिट में पूरी तरह से टूट गया। फेंगयुआन का इनकम्प्लीट इमॉर्टल गुहाउस डिफेंस में स्ट्रांग नहीं था, हिट लगते ही गया, खत्म भाई, टूट गया। फेंगयुआन और बाकी सब ने तुरंत ही अंदर ही सेल्फ डिफेंस ले लिया। और ये मतलब क्या बोले, ये जो आग की बड़ी क्वांटिटी जहरीली सांप जैसी फ्लेम्स बनकर छा गई थी। रास्ते जितने भी थे सारे गुवम, मतलब जो बना रहे थे, जो भी चीजें थी जिनसे बना था, सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके थे और सब जल गए थे, कुछ बचा ही नहीं था। और जो कुछ जो बच गए थे, जो नॉर्मली या शायद इंपॉर्टेंट वाले होंगे, वो फेंगयुआन ने बचा लिए थे जैसे तैसे, शायद डिफेंस में ले आया या फेंगयुआन के अराउंड वो घूमने लगे थे, सराउंड हो गए थे फेंगयुआन के। अब फेंगयुआन ने यहाँ पे यूज करा विंटर कोट। उसने इमॉर्टल किलर मूव विंटर कोट यूज करा, जो आग सी जला के एकदम भस्म कर दिया था ना सब कुछ, वो आग को उसको रोकने के लिए विंटर कोट यूज करा गया। इमॉर्टल किलर मूव विंटर कोट यूज किया तो बॉडी तुरंत ही स्नो व्हाइट फ्रॉस्ट लेयर से कवर हो गई। ये फ्रॉस्ट सिर्फ फेंगयुआन को ही नहीं, बाकी टाइम पाथ क्लोन, हाई लेवल यंग विशी, बाइनेमिंग सबको प्रेडेट करने लगे थे। इस पॉइंट पर व्हाइट कोट रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील जैसा काम कर रही थी, क्योंकि रिवर्स फ्लो सिर्फ खुद को बचाता है, व्हाइट कोट अदर्स को भी कवर कर रहा था। और ये जो व्हाइट कोट था, विंटर कोट ने फायर स्नेक्स को ब्लॉक कर दिया। स्नेक जो थे फायर टाइप के, वो जो सब कुछ खाते हुए आगे बढ़े थे, सब भस्म कर दिया था, गोवम जला दिए थे, शायद मेन वाले भी जल गए क्या पता, लेकिन टूट गया था इमॉर्टल हाउस, तो गोवम तो बिखर ही जाएंगे। कुछ तो फेंगयुआन के अराउंड सराउंड हो गए थे, मतलब उसके आसपास आ गए थे, बाकी सब जल गए थे, ये स्नेक खा गया था सबको। लेकिन ये जो व्हाइट स्नेक था, ये विंटर कोट के सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। अब देखते हो उस ओल्ड मैन को। ओल्ड मैन कहता है फ्लेम्स की पावर से स्नेक ड्रैगन्स बनो, और तभी वूश आवाज आई, फ्लेम्स पे एकदम फट पड़ी, सारे फायर स्नेक एक दूसरे में लपेट गए और 100 फीट लंबा फ्लेम ड्रैगन बन गया। बड़े क्लॉस थे, बड़े फैंक्स थे। ब्राइट रेड फ्लेम ड्रैगन विंटर कोट को काट कर सीधा फेंगयुआन की तरफ आया। फेंगयुआन चाह रहा था कि इमॉर्टल प्राइमेसी खोलकर सबको अंदर ही ले ले, पर ये फायर स्नेक मूव का स्पेशल वेरिएशन था। ओल्ड मैन का एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक लग रहा था, यानी बहुत डीप था। टाइम ही नहीं था ये सब करने का। फ्लेम ड्रैगन ऊपर से एकदम मुंह खोलकर सीधा गिर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर फ्लेम ड्रैगन, नीचे फेंगयुआन का टूटा फूटा इमॉर्टल हाउस और फेंगयुआन वहां पे खड़ा है, और ऊपर बहुत बड़ा ड्रैगन। बाय नेमिंग, हाई लेवल सबके चेहरे पर एकदम भाई डिस्पेयर सा आ गया था। ये नॉर्मल रैंक 8 मूव नहीं था, पावर बहुत ज्यादा थी। बाई शियांग भी से रोक नहीं पाता बाय नेमिंग वाला। उसकी लास्ट होप सिर्फ फेंगयुआन ही था। फेंगयुआन की भाई कान, नाक, आंखों से खून निकलने लग गया था। विंटर कोट टूट चुका था, रैंक 8 बैकलैश लगा था। बहुत सारे मॉर्टल को भी मर गए थे, कोर इमॉर्टल को जिंदा रहे थे पर डैमेज हो चुके थे। सिचुएशन बहुत खराब थी, क्योंकि भाई वो जो मतलब ड्रैगन है, स्नेक अब ड्रैगन में बदल गया। वो ड्रैगन का ऑरा इतना डोमिनेटिंग था कि सब टूट रहा था, और जैसे जैसे वो पास आ रहा था, इसका विंटर कोट भी खराब हो गया फेंगयुआन का। टाइम पाथ क्लोन और बाकी सब फेंगयुआन के पीछे थे, उनका लेवल कम था, वो फ्लेम ड्रैगन को रोक नहीं सकते थे। इनकम्प्लीट इमॉर्टल हाउस होता तो फाइट में हेल्प कर सकता था, पर ओल्ड मैन ने पहले ही उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर फेंगियो नहीं रुक कर सबको प्रोटेक्ट करता, तो ना तो प्रॉपर मेथड बचता, ना सेफ्टी। और अगर फाइट चलता तो भाई, जो मतलब चलती है फाइट, तो भाई ओल्ड मैन तो खत्म ही कर दे, सक्सीड हो जाएगा, वो फेंगियोन को मार देगा, पकड़ लेगा। फेंगियोन को क्लियर लग रहा था कि एनिमी के पास और भी प्रिपेयर्ड किलर मूव है। जैसे ही फेंगियोन फ्लेम ड्रैगन से उलझता, ओल्ड मैन बैटल को कंट्रोल ले लेता, यानी वो खुद भी आ जाता लड़ने, या कोई दूसरा किलर मूव चला देता। एक सेकंड में फेंगयुआन ने डिसीजन ले लिया। वो बिजली की तरह से एक फ्लेम ड्रैगन को ना डॉज कर गया। ओल्ड मैन ने बोला,
बहुत बढ़िया डीमन, बहुत बढ़िया। ले फिर इसको सँभाल और चल के मर जा। फ्लेम ड्रैगन ने फेंग युआन को इग्नोर करा और सीधे नीचे चार्ज कर गया। फेंग युआन ने कोल्ड सा हँसा और सीधा ओल्ड मैन पर ही अटैक कर दिया। ओल्ड मैन ने फेंग युआन को देखा और सिनिस्टर स्माइल दी। फेंग युआन का दिल भी हिल गया उसे देखकर। उसे लगा था कि ओल्ड मैन डिफेंड करेगा, पर वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट था, ऐसे जैसे मतलब फेंग युआन अटैक करेगा वो आराम से डिफेंड कर लेगा। लग रहा था स्टोन लोटस आइलैंड पर और भी ट्रैप लगे हैं। फेंग युआन ने यूज़ करा स्प्रिंग सीज़र। उसने उँगली उठाई और स्प्रिंग सीज़र चला दिए। स्प्रिंग सीज़र बहुत शार्प थे, जैसे ही ओल्ड मैन को लगे उसके बाल जल उठे और फ्लेम ना क्लॉक सा बन गया, फ्लेम क्लॉक। पूरा बॉडी उस फ्लेम क्लॉक में कवर हो गया। स्प्रिंग सीजर ब्लॉक हो गए। ओल्ड मैन हंसने लगा, हा 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 हा। वो कहता है, ओल्ड मैन, इस मूव का नाम है वेदांत सन फ्लेम क्लॉक। ये मैंने वेदांत ग्रेट सन के फ्लेम हेयर से इंस्पायर होकर बनाया है। मैं फायर पाथ हूँ, पर ऑफेंस में सबसे ज्यादा, डिफेंस में एक्सपर्ट हूँ। मतलब ऑफेंस से भी ज्यादा डिफेंस में बढ़िया है। और ये जो स्प्रिंग सीज़र हो या समर फैन, मेरे सामने सब बेकार है फेंगयुआन। लेकिन क्या होता है, अगले ही पल उसकी हंसी रुक गई। फ्लेम ड्रैगन खाली हाथ वापस आया। टाइम पाथ क्लोन नहीं मिला, बाइनिमिंग को भी नहीं पकड़ पाया, हाई लौलन को नहीं पकड़ पाया, सब जिंदा थे। ये देख के मैं भी हिल गया और ये बंदा भी हिल गया। अब मैं इसलिए हिला हूं कि भाई फेंगयुआन ना हट गया था वहां से, फेंगयुआन डॉज कर गया था, तो मुझे लगा था फेंगयुआन डॉज कर गया तो यहाँ पे बाइनिमिंग, हाई लौलन, यंगविशी या कोई तो यहाँ पे मरेगा। मतलब कोई तो उस फ्लेम, वो जो फ्लेम ड्रैगन है उसके हत्थे चढ़ेगा। लेकिन भाई फेंगयुआन फ्लेम ड्रैगन को डॉज भी कर गया, इनमें से कोई पकड़ा भी नहीं गया। फेंगयुआन उस बंदे के ऊपर अटैक करने भी चला गया, ओल्ड मैन के ऊपर। और ओल्ड मैन का भी मतलब दिमाग हिला पड़ा है कि ये क्या हुआ, और मैं भी हिला पड़ा हूँ कि भाई ये क्या हुआ। आगे देखते हैं। ओल्ड मैन का भाई एकदम वो भी देख के हिल गया कि भाई ये क्या हो गया। उसने भी अपनी जो आईब्रोज थी ऊपर चढ़ा ली और देख के हिला पड़ा कि भाई ये कैसे हो सकता है। ओल्ड मैन कहता है, एक मिनट, ये ड्रीम रेलम है। सच ये था कि जब फेंगयुआन फ्लेम ड्रैगन से बचा, उसने बाकियों को अबेंडन नहीं किया था। उसने क्रूशियल मोमेंट पर यंग विशी को सेल्फ डिटोनेट करने का ऑर्डर दिया था, यानी फट जाने का। और 5 रीजनल माउंटेन रेंज के बाद यंग विशी ने नया बॉडी लिया था। प्योर ड्रीम रियलिटी स्नीकर बॉडी थी वो। इसी ड्रीम पाथ दाओ मार्क की वजह से वो लीड सोल इनटू ड्रीम यूज कर पाया, और पहले भी रैंक के जुनशन गुआंग को हिट कर चुका था, तो ये भी कर पाया था वो। यानी पहले जैसे जुनशन गुआंग के साथ सीन हुआ था, ऐसे ही यहाँ पे भी सीन हो गया। अब आगे देखते हैं। प्योर ड्रीम्स रियलिटी सीकर फिजिक का सेल्फ डिटोनेशन हो चुका था। यिंगविशी की सोल ड्रीम रियलम के अंदर ट्रैप हो गई। उसके बिल्कुल पास जो इमोर्टल्स थे वो भी ड्रीम रियलम में कवर हो गए थे। ड्रीम रियलम एक्टिवेट होते ही बाकी सब 5 यूज़लेस हो गए। ओल्ड मैन का फ्लेम ड्रैगन भी स्ट्रांग हो, लेकिन कितना ही स्ट्रांग हो, वो इल्यूज़नरी ड्रीम रियलम के सामने तो ज़ीरो ही था ना। ओल्ड मैन ने कहा, "हाँ, तू सच में बहुत चालाक डीमन है, बहुत ज़्यादा चालाक। लेकिन वो तो बच गए, तू कैसे बचेगा?" ओल्ड मैन ने भाई पैर पटका, नीचे का स्टोन लोटस आइलैंड एकदम भाई एकदम धूल सा बन के बिखर गया। फ्लेम क्लॉक पहने ओल्ड मैन जलते हुए मीटियोर की तरफ फेंगयुआन की तरफ आया। स्प्रिंग सीज़र के पीछे से आए, पर फ्लेम्स ने उन सबको ब्लॉक कर दिया। यानी स्प्रिंग सीज़र्स भी आ रहे थे, फेंगयुआन अटैक करे जा रहा था, लेकिन वो सब ब्लॉक हो रहे थे। ओल्ड मैन को एक स्क्रैच तक नहीं लग रहा था। फेंगयुआन पीछे हटा और समर फैन चला दिया। ज़बरदस्त हवा चली, फ्लेम क्लॉक हिलने लगा, पर हवा के साथ आग और ज़्यादा भड़क गई। ओल्ड मैन ने कहा, "देखा, मेरा वेदांत सन फ्लेम क्लॉक अनबीटेबल है। अब डेस्पेयर फील हो रहा होगा ना तुझे डीमन? हा 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 हा।" और हाँ, देखने में भी पता यही चल रहा था, जो समर फैन थे और स्प्रिंग सीज़र थे, दोनों काम ही नहीं कर रहे थे उसके ऊपर। और जैसे-जैसे ओल्ड मैन पास आ रहा था, फेंगयुआन को भाई चक्कर, नशा जैसा फ़ील हो रहा था, क्योंकि भाई डोमिनेटिंग प्रेशर बहुत खतरनाक था। लेकिन तुरंत फेंगयुआन ने यहाँ पे यूज़ करा विज़डम पाथ किलर मूव, उसका दिमाग एकदम क्लियर हो गया। वेदांत सन फ्लेम क्लॉक सिर्फ फायर पाथ ही नहीं था, उसमें ह्यूमन पाथ प्लस फूड पाथ के इफ़ेक्ट भी थे। जितना पास उतना ज़्यादा डार्कनेस छा रही थी। फेंगयुआन दूर जाना चाह रहा था, पर ओल्ड मैन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। ओल्ड मैन कहता है, "डीमन फॉर्मेशन में फँस चुका है, भागेगा कहाँ तू? शांति से मौत को एक्सेप्ट कर।" वो स्टोन लोटस आइलैंड असल में इल्यूज़न था, असली चीज़ थी सुपर टाइम पाथ इमॉर्टल फॉर्मेशन, जो रिवर ऑफ टाइम से सेट थी। फॉर्मेशन एक्टिवेट होते ही एक सील्ड फॉर्मेशन स्पेस बन गया। फेंगयुआन उसी में ट्रैप हो गया। ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल और फिक्स सिमिलर ट्रैवल यहाँ पे सब ब्लॉक थे, यानी यूज़ नहीं हो सकते। साउथर्न ऑर्डर में फेंगयुआन ने टाइम पाथ फॉर्मेशन यूज़ की थी। अब हेवनली कोर्ट ने वही ट्रिक यहाँ पे यूज़ कर दी थी फेंगयुआन के ऊपर, जिससे फेंगयुआन अब भाग नहीं पा रहा था, और फेंगयुआन भी उन्हीं की तरह ट्रैप हो गया, जैसे साउथर्न ऑर्डर के लोग फेंगयुआन के हाथ ट्रैप हुए थे। यह फॉर्मेशन इतनी हाई लेवल की थी कि फेंगयुआन पहले नोटिस ही नहीं कर पाया था। हिस्ट्री में भी बहुत कम लोग रिवर ऑफ टाइम के अंदर फॉर्मेशन बना पाए थे। सबसे आगे उनमें से था रेड लोटस। हेवनली कोर्ट को स्टोन लोटस आइलैंड नहीं मिले, पर यह फॉर्मेशन उनका बिग अचीवमेंट था। फॉर्मेशन ने फेंगयुआन को ना भागने दिया, ना डॉज करने। ओल्ड मैन पास आया। फेंगयुआन ने एकदम कोल्ड सी सांस ली। पीछे हटने के बजाय वो सीधा चार्ज कर गया उसी के ऊपर। ओल्ड मैन थोड़ा सा शॉक्ड हुआ, फिर हाथ हिलाकर जो फ्लेम थी ना उसकी भाई लहरें भेज दी, वेव्स बना दी।
फेंगयुआन रुका नहीं, सीधा उसी में घुस गया, उस लेयर वेव जो भी थी आग की बनी हुई, इसमें घुसा। आग एकदम उसके आस-पास घूम रही थी। ओल्ड मैन भी उसी के ऊपर चढ़ रहा था और ये था क्या, रिवर्सिबल प्रोटेक्शन सील यहाँ पे यूज़ हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, फेंगयुआन के ऊपर आग का तो असर नहीं हो रहा। ओल्ड मैन थोड़ा-सा अब यहाँ पे घबरा गया क्योंकि भाई प्रोटेक्शन सील थी। अपने ही अटैक वो ब्लॉक करना उसे पड़ रहा था आग को। इसी मोमेंट फेंगयुआन सामने आ चुका था। फेंगयुआन ने पूरा बॉडी से एकदम टक्कर मार दी, एकदम होता है ना जैसे मिसाइल टकरा गई हो, पूरा एकदम फुल बॉडी का टैकल अटैक मारा था। रिवर्स फ्लो सील थी, उसके साथ वेदांत सन फ्लेम क्लॉक वापस में टकरा गए। अगले ही सेकंड दोनों पीछे उड़ गए, ऑलमोस्ट इक्वल थे। पर ओल्ड मैन थोड़ा-सा लॉस में था, लेकिन तुरंत ही फ्लेम क्लॉक दोबारा से जल उठा। वो फुल क एकदम जैसी फुल कंडीशन में था ना पहले, एकदम रिकवर सा हो गया फ्लेम क्लॉक, उसपे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील अटैक के खिलाफ ओवरपावर्ड था, पर वेदांत सन फ्लेम क्लॉक प्योर डिफेंस टाइप मूव था, इसलिए रिफ्लेक्टेड डैमेज कम था। ओल्ड मैन ने कहा, "अच्छा, रिवर्स स्लो पोटेंशियल सील बहुत बढ़िया, रिवर्स स्लो पोटेंशियल सील बहुत ही बढ़िया है। हाँ, 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 इतनी जल्दी मैं इस चीज़ को भी समझ गया, बहुत बढ़िया।" असल बात ये थी कि फॉर्मेशन का कोर एक इफ़ेक्ट था, ये टाइम पाथ को वीकन करता था। हेवली कोर्ट ने ये फॉर्मेशन रेड लोटस के स्टोन आइलैंड्स को सप्रेस करने के लिए बनाई थी, इसलिए यहाँ स्प्रिंग सीज़र और समर फैन इतने वीक लग रहे थे। वेदांत सन फ्लेम क्लॉक फायर पाथ का पीक क्रिएशन था, उसमें ह्यूमन पाथ और फूड पाथ की डेप्थ भी थी। फेंगयुआन को सब समझ आ गया। उसने विंटर कोट हटा दिया और पूरी तरह से रिवर्स स्लो प्रोटेक्शन सील पर आ गया, ताकि फाइट में फ्लोटिंग जो होती है ना, फुटिंग यानी अपना भी कदम आगे ले पाए, थोड़ा-सा इक्वल टक्कर दे पाए, थोड़ा मेंटेन करके रख पाए। पहले विंटर कोट की वजह से है ना एसेंस भी कम बच रहा है। रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील में जो पानी होता है ना, रिवर्स फ्लो वाटर का, वो पानी भी कम यूज़ हो रहा था। विंटर क्लॉथ भी ब्लॉक कर रहा है और प्रोटेक्शन सील भी ब्लॉक कर रही है। तो क्या हो रहा था, प्रोटेक्शन सील का जो पानी है वो कम यूज़ हो रहा था। लेकिन भाई अब यहाँ पे सीन हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अब उसने विंटर क्लॉक ऑफ कर दिया है, तो प्रोटेक्शन सील अपनी फुल पावर दिखाएगी। इसमें एसेंस एसेंस भी कंजप्शन शायद हो जाएगा और साथ में शायद वो जो रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील का पानी होता है वो भी कम होता जाएगा। लेकिन उसकी कोई दिक्कत नहीं है, भाई एकदम फुल अपना ऑल ऑन जा चुका है, एकदम फुल भिड़ने को तैयार था फेंगिवन यहाँ पे इस ओल्ड मैन से। तभी आगे देखते हैं, फेंगयुआ ने यहाँ पे यूज़ करा इमॉर्टल क्लेम मूव मैरिड ड्रैगन। हाउल आवाज़ है, सिल्वरी स्केल के साथ हज़ारों ड्रैगन्स निकले और टाइडल वेव जैसे ओल्ड मैन के ऊपर टूट पड़े। टाइम पाथ फॉर्मेशन का इफेक्ट समझ के फेंगयुआ ने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट टाइम पाथ मेथड छोड़ दिए थे और दूसरे मेथड यूज़ करने लगा। इस एरिया में उसके पास काफ़ी ऑप्शन थे। ओल्ड मैन ने उसकी तरफ देखा और फेस बिल्कुल एकदम सरप्राइज़ नहीं हुआ। आने से पहले उसने फुल प्रिपरेशन कर रखी थी। उसे फेंगयुआन के मैरिड ड्रैगन किलर मूव के बारे में ऑलरेडी सब कुछ पता था। ओल्ड मैन ने उसकी तरफ देखा और कहा, स्लिपरी ईल्स हैं ये तो, ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगी। वो स्काई में एरोगेंटली खड़ा था, डॉज भी नहीं कर रहा था और बस आते हुए ड्रैगन्स को देख रहा था। उसका वेदांत सन फ्लेम क्लॉक फुल ब्लेज़ में था। पूरा बॉडी कवर हो चुका था, एक ह्यूज फायरबॉल जैसा लग रहा था। जैसे ही ड्रैगन्स पास आए, अजीब-सी स्क्रैचिंग साउंड आई। ड्रैगन्स यहाँ पे ड्राउज़ी सा हो गए। ड्राउज़ी मीन्स ऐसे एकदम होता है ना, ड्रंकन टाइप की स्टेट में आ जाते हैं, वैसे एकदम जैसे शराब-वराब पी ली हो, ऐसे स्टेट में आ चुके थे। और इधर से उधर झूलते-मूलते सीधा वो फायर में ही चले गए और फायर में जल के खत्म हो गए, मर गए। बैटलफ़ील्ड में ओल्ड मैन बिल्कुल हिला भी नहीं था उस जगह से और ड्रैगन जल के मरते जा रहे थे। ड्रैगन चाहे कितने भी हों, पास आते ही सारे मर जा रहे थे। ओल्ड मैन को कोई थ्रेट नहीं था। फेंगयुआ शॉक में कहता है, इमॉर्टल किलर मूव, वेदांत सन फ्लेम क्लॉक बहुत खतरनाक है। अब उसे इस मूव की असली पावर दिख गई थी। ये ऑफेंसिव भी था और डिफेंसिव भी था। ये डायरेक्टली उसके मैरिड ड्रैगन को काउंटर कर रहा था। फेंगयुआन अपने माइंड में कहता है, फिर लुओ वो सील ट्राई करते हैं। वो पहले ही फ़ैमिलियर फेस यूज़ करके स्वॉर्ड ड्रैगन बन चुका था। ड्रैगन के बीच घुल-मिल कर ओल्ड मैन के पास आ गया था। पास आते ही ड्रंकन ऐड किया जैसे वो भी पागल हो चुका है। अचानक लुओपोसील को यहाँ पे अनलीश कर दिया। जैसे ही किलर मूव एक्टिवेट हुआ, फेंगयुआन एक्सपोज़ हो गया। लुओपोसील की ऑरा इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि हाइड ही नहीं हो सकती थी। ओल्ड मैन की आँखें लाइटनिंग जैसी चमकी। वो बिना डरे सीधा फेंगयुआन के ऊपर ही चार्ज कर गया, यानी फेंगयुआन की तरफ ही। और बूम बूम आवाज़ आई। ओल्ड मैन ने फ्रेंजी अटैक्स किए, लेकिन रिवर्स स्लो प्रोटेक्शन सील ने फेंगयुआन को सेफ रखा। फेंगयुआन बिल्कुल चुप रहा, अटैक झेलता रहा जब तक लुओपोसील फुली रेडी नहीं हो पाया। ओल्ड मैन अलर्ट हो चुका था, सिचुएशन फेंगयुआन के लिए बैड होती जा रही थी। मुश्किल से उसने लुओपोसील फायर किया, लेकिन वो भी भाई ओल्ड मैन के शोल्डर के पास आई और थोड़ा-सा साइड होके हल्का-सा हिट हुआ और निकल गई। ओल्ड मैन के दिल में एम्प्टीनेस सी फील हुई, साथ ही उसके फ्लेम क्लॉक की जो पावर थी 40% कम हो गई, जो साइड टकरा के गई थी उसको। यहाँ पे जो ओल्ड मैन था हँस के कहता है, मूव तो ज़बरदस्त है, पर मेरी वेदांत सन फ्लेम क्लॉक तोड़ नहीं सकता, इस ये नहीं टूटेगा। जो तुम्हारी सील है मेरे से टकरा के हट गई, लेकिन देखा है टूटा नहीं। भले पावर कम हो गई है, भले चीज़ें दिक्कत दे गई हैं, लेकिन टूटा नहीं है ये। वो रिट्रीट करता हुआ हील करने लग गया। उसकी स्पीड फेंगयुआन से ज़्यादा थी, लगातार हिट्स लगना भी मुश्किल था। थोड़ा-सा गैप मिलते ही उसने ब्रीथ ली और कुछ ही पल में इंजरीज़ ऑलमोस्ट हील हो गई। ऑरा पीक पे वापस आ गया और फ्लेम क्लॉक दोबारा से ब्लेज़ करने लग गया, यानी वापस से ठीक हो गया। लुओपोसील बहुत ही टेरिफाइंग था, पर ओल्ड मैन फुल अलर्ट में था। उसने फेंगयुआन को दोबारा चांस ही नहीं दिया कि अटैक करे। उसकी फ्लेम्स
क्लॉक कोड मतलब जो जो उसकी फ्लेम क्लॉक थी ना, डिफेंस इतना स्ट्रांग था कि फेंगयुआन को वही फीलिंग आई जो उसके एनिमीज को रिवर्सल प्रोटेक्शन सील के सामने होती है। यानी फेंगयुआन वही फेस कर रहा था जैसे लोग उसके सामने फेस करते हैं ना कि अबे भाई फेंगयुआन के पास प्रोटेक्शन सील है, हमने अटैक करा तो हम पे अटैक लग जाएंगे। ऐसे ही अब फेंगयुआन अब यहाँ पे फेस कर रहा था। फेंगयुआन को भी समझ आ रहा था कि मेरा जो अटैक है, भले ही देखो फेंगयुआन का जो प्रोटेक्शन सील है ना कितना ही बढ़िया कितना अच्छा है, फेंगयुआन का जो लुओपो वाली सील है, लुओपो सील फेंक के मार तो सकता है, लेकिन क्या होता है ना, ये जो सामने वाला जो बंदा है ओल्ड मैन, इसके पास वो जो फ्लेम क्लॉक है भाई, वो टूटता नहीं उस सील से। अटैक बड़ा खतरनाक है, मान लो टूट भी जाएगा लेकिन भाई बहुत सारी सील लगनी चाहिए, मतलब सील वाले अटैक, लियोपो सील है ना, बहुत सारे सील वाले अटैक अगर उस क्लॉक के ऊपर लगेंगे तभी वो सील टूटेगी। लेकिन एक ही बार अटैक करने का मौका मिला था फेंगयुआन को, उसने वो अटैक करा, फेंगयुआन ने हल्का सा टच होके निकल भी गया, लेकिन जो देखो ये जो क्लॉक था, फायर क्लॉक फ्लेम क्लॉक जो भी इसको कह लो, ये टूटा नहीं, डैमेज हो गया, 40% डैमेज हो गया, पावर इंजरीज आ गई, पावर घट गई, लेकिन भाई ओल्ड मैन ने सब कुछ हील कर लिया। अगर फेंगुअल लगातार ये जो सील वाले अटैक है मारता रहे तब जाके शायद ये जो फ्लेम ब्लॉक है टूट जाए और ओल्ड मैन को नुकसान हो, लेकिन ओल्ड मैन मौका ही नहीं देगा। एक ही बार मौका दिया था, मौका ही नहीं देगा। फेंगयुआन एकदम एनालिसिस मोड में था। फेंगयुआन कहता है इस ओल्ड मैन की सोल वीक एक तरीके से वीकनेस नहीं है, सिर्फ गेस होने से ही फेंगयुआन को इम्पोर्टेंट मतलब एक तरीके से ना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी ये ओल्ड मैन के बारे में। लुओपोसील सोल टारगेटेड मूव था, पर ये जो ओल्ड मैन था एक एक्सपीरियंस रैंकेड गो इमॉर्टल था, उसकी फाउंडेशन डीप थी, सोल डिफेंस भी बड़ा टाइट था। फेंगयुआन ने जज किया कि डायरेक्ट हिट होने पर भी लुओपोसील इसे वन शॉट नहीं मार पाया। नॉर्मली लुओपोसील को लीड सोल इनटू ड्रीम के साथ यूज करना पड़ता है, स्पेशली हेवली कोड के रैंकेड गो इमॉर्टल के अगेंस्ट तो। लेकिन बैटल के स्टार्ट से ही ओल्ड मैन ने फेंगयुआन का इनकम्प्लीट इमॉर्टल को हाउस डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस वजह से यिंग वुशी और बाकी लोग ड्रीम रियलम में ही एकदम चले गए थे। अगर इमॉर्टल को हाउस इंटैक्ट होता यानी बना रहता तो फेंगयुआन यिंग वुशी के लीड सोल इनटू ड्रीम का यूज करके एडवांटेज ले लेता, पर ओल्ड मैन ने एम्बुश करके इमॉर्टल को हाउस को तोड़ दिया। फेंगयुआन को हैवी लॉस हुआ और इनिशिएटिव एक तरीके से गया और वो काफी टाइम तक एक तरीके से बैकफुट पे ही रहा, यानी बहुत पीछे ही रहा। फेंगयुआन एकदम डिसएडवांटेज में ही चल रहा था। ये सिचुएशन फेंगयुआन के लिए एक्सट्रीमली डेंजरस थी। वो एम्बुश में फंस चुका था, अब उसे जल्दी से एस्केप करना ही होगा। उसने यहाँ पे यूज करा इमॉर्टल क्लियर मूव मैरिड ड्रैगन दोबारा से। फेंगयुआन ने दोबारा मैरिड ड्रैगन एक्टिवेट करा और ज्यादा स्वॉर्ड ड्रैगन्स फॉर्मेशन स्पेस में भर गए। फॉर्मेशन स्पेस तो देखो इतना बड़ा है, फेंगयुआन भाग नहीं सकता है पे फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल और किसी भी स्पेस पाथ को मूव को यूज करके, लेकिन वैसे तो भाग सकता है ना, नॉर्मली स्पेस को तोड़ ओड़ के जैसे भागना है वैसे कुछ कर सकता है, देखते हैं वो कर पाएगा कि नहीं। पहले तो उसे सोल्डमैन से बचना पड़ेगा तभी तो यहाँ से भाग पाएगा। उसे कंफ्यूज करने के लिए फेंगयुआन यहाँ पे मैरिड ड्रैगन यूज कर दिया ताकि फेंगयुआन अब इसी में किसी ड्रैगन का फॉर्म लेके यहाँ से भाग सके, और तब तक वो बंदा मैरिड ड्रैगन के अंदर कंफ्यूज रहे कि असली वाला कौन सा है। ओल्ड मैन के पास एडवांटेज था फिर भी वो केयरलेस नहीं हुआ, वो उसका फोकस बिल्कुल टाइट था फेंगयुआन के ऊपर। ओल्ड मैन ने अपनी आँखों यानी आईब्रोज जो थी ना उनको एकदम भाई सिकोड़ सा लिया जब फेंगयुआन फिर से स्वॉर्ड ड्रैगन के बीच छुप गया था। अब चॉइस इतनी थी कि बस इन्वेस्टिगेट यूज करो वरना तो सारे स्वॉर्ड ड्रैगन को मार दो ताकि क्लियर हो जाए और पता चले फेंगयुआन कौन सा है। अगर फेंगयुआन को नहीं मारा तो भाई स्वॉर्ड ड्रैगन एंडलेस आते रहेंगे, पर ओल्ड मैन बिल्कुल क्लियर था कि उसे मारना क्या है। ओल्ड मैन अपने माइंड में कहता है मेरा इन्वेस्टिगेट मेथड फेलर फेस को शायद एक्सपोज नहीं कर पाएगा। फेंगयुआन इतना क्राफ्टी है, जरूर कोई और भी उसके पास प्लान होगा। उसके पास इनिशिएटिव था, या तो भाई मतलब बातें वो एरोगेंट बोल रहा था पर दिमाग बिल्कुल शांत और कंपोज था। यानी वो बाहर से तो ऐसे दिखा रहा है फेंगयुआन को मार देगा, ये कर देगा, आज तू खत्म डीमन, तू ये वो बोले जा रहा है, मुंह नहीं रुक रहा है इसका, लेकिन अंदर से बड़ा शांत था वो। उसे पता था कि इस लेवल के अपोनेंट के बीच फाइट में दोनों तरफ हैवी एक्सपीरियंस होता है। अभी एडवांटेज के उसके पास था, पर एक गलती हुई तो फेंगयुआन गेम पलट देगा। ओल्ड मैन ने जोर से एकदम रोर करा, फ्लेम क्लॉक भड़क उठा और समुंदर आग जैसी फैल गई, मतलब समुंदर वाली आग फैल गई ऐसे टाइप। स्वॉर्ड ड्रैगन एकदम कैंडल्स जैसे पिघलने लग गए, कैंडल्स कैंडल्स वही तो, हाँ कैंडल्स जैसे पिघलने लग गए, यानी मोमबत्ती जैसे पिघलने लग गए। ये डिसीजन फेंगयुआन के लिए काफी ट्रबलसम था, थोड़ा सा हेजिटेट करा पर उसने अपनी टैक्टिक छोड़ी नहीं। उसने मैरिड ड्रैगन को यूज करता रहा, उनको कंट्रोल करके फॉर्मेशन पर चार्ज करवाता रहा ताकि फॉर्मेशन भी एक तरफ टूटती रहे और दूसरी तरफ उसका ध्यान भी भटकता रहे अपने ओल्ड मैन का। ये फॉर्मेशन क्लियरली सेंट्रल कॉर्नर के गो इमॉर्टल कंट्रोल कर रहे थे। ड्रैगन्स के आते ही देखकर वो काउंटर करना चाहते थे, पर ओल्ड मैन ने तुरंत ही ट्रांसमिट किया। ओल्ड मैन ने कहा उन लोगों को बोलते हुए मूव मत करना, फेंगयुआन का टाइम पाथ और विजडम पाथ अटेंडमेंट बहुत हाई है, फॉर्मेशन जितना एक्टिवेट होगी उसमें ना उतने ही फ्लॉस आते जाएंगे और वो उन फ्लॉस को पकड़ लेगा फेंगयुआन। ये ईल्स मैं हैंडल करता हूँ, पैनिक मत करो, यानी ये ड्रैगन को मैं हैंडल करूंगा, तुम देखो अपना, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। ओल्ड मैन बिल्कुल भी चांस देना नहीं चाह रहा था। सी ऑफ फायर तेजी से स्वॉर्ड ड्रैगन को मार रहा था। फेंगयुआन ने एकदम भाई कोल्ड सी हंसी मारी, अचानक वो ड्रीम रेलम के सामने अपीयर हुआ और यूज करा इमॉर्टल किल मूव, प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर
ट्रांसफॉर्मेशन। उसने ड्रीम रेलम को जल्दी ही गैदर किया और उसे एक प्योर ड्रीम स्नीकर बिसीक फिजिक होती है ना उसमें बदल दिया, यानी वापस से एक बॉडी बना दी। ओल्ड मैन शॉक में कहता है, ओह नो! ये डीमन कितना स्कीमिंग है। फेंग युआन ने इतने मतलब टैक्टिक यूज़ किए कि उसका प्लान समझना मुश्किल था कि वो करना क्या चाह रहा है। फेंग युआन ने अपने इमॉर्टल प्राइमेसी का एंट्रेंस थोड़ा-सा खोला। वो टाइम पाथ क्लोन यिंगुशी की सोल और हाई लाओलान और बाई निमिंग को अंदर भेजना चाहता था, पर इसी मोमेंट पीछे से ओल्ड मैन गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाया। ओल्ड मैन ने कहा, डीमन भूल जा, तू यहाँ पे इन लोगों को अंदर भेजना चाहता है। बूम आवाज आई, एक किलर मूव फूटा। पावर और साउंड दोनों एक्सट्रीम थे। फेंग युआन को भाई एकदम कोल्ड सा महसूस हुआ। पीछे देखे बिना ही समझ गया कि ओल्ड मैन का स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफेंसिव मूव होगा। फेंग युआन ने अपने माइंड में कहा, मैं नहीं बच पाऊंगा। रिएक्ट करने का टाइम नहीं था। दिल एकदम भाई डूबा सा जा रहा था। क्रिटिकल मोमेंट पे उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसका टाइम पाथ किलर मूव एक्टिवेट हुआ और आसपास का टाइम अचानक फास्ट हो गया। उसने इमॉर्टल्स को अपने प्राइमल सी में डाल दिया। साथ ही लगा जैसे कि एक जायंट ने पीठ पर पंच मारा हो। वो कैनन बॉल जैसे उड़ गया। रिवर स्लो का जो मतलब रिवर था, उसका जो पानी था 15% खत्म हो गया, एक थप मतलब एक घूंसे से ही। जबरदस्त इम्पैक्ट से उसका सर घूमने लगा। उसने मुंह से खून थूक दिया। वो सिर्फ कुछ लोगों को ही बचा पाया। फेरी मियाओयन तक पहुंच ही नहीं पाया था। वो पहले से अनकॉन्शियस थी, फ्लेम्स में घिरी हुई और सीधा एशेस बन गई और कुछ भी नहीं बचा। अरे यार, ये भी मर गई, क्या बोले, हमारी बन्नी भी चली गई। बड़ा खतरनाक सीन हुआ था। फेंग युआन का अगर तुम समझे नहीं हो तो टैक्टिक यही थी कि फेंग युआन ने ये करा था, जो उसने देखो फॉर्मेशन टूट नहीं रही थी स्पेस वाली ताकि वो भाग सके, और वो जो लोग थे जो फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे थे हेविली कोट वाले, वो भी कुछ नहीं कर रहे जिससे कोई फ्लॉ दिखे, तो फेंग युआन इसको तोड़ के भागे। और ये कैसे नहीं फ्लॉ हुआ, क्योंकि भाई ये जो ओल्ड मैन था उसने बता दिया सारे अपने बंदों को, हेविली कोट वालों को, देखो फॉर्मेशन में कुछ चेंजेस मत करना, जैसे हो वैसे के वैसे रहो, वरना तो फेंग युआन फ्लॉस को पकड़ के फॉर्मेशन तोड़ देगा। तो उन्होंने कुछ करा ही नहीं, फॉर्मेशन वैसी की वैसी ही रही। फेंगिमन को भागने का मौका नहीं मिला, तो उसने सोचा कि चलो ये जो हमने ड्रीम रेलम फोड़ा था जिसके अंदर सारे लोग सो गए हैं, देखो ड्रीम रेलम कैसे फटा है। यिंग विशी की जो बॉडी थी, ओरिजिनल बॉडी फट गई। उससे ये हुआ कि जो उसकी सोल थी वो ड्रीम रेलम में चली गई, और बाकी लोग तो अपनी बॉडी के साथ ही थे, तो वो बॉडी के साथ ही ड्रीम रेलम में चले गए। तो उनके ऊपर अटैक का असर नहीं हुआ, लेकिन वो सारी ड्रीम रेलम में थे। फेंगिमन उनके पास आया, ड्रीम रेलम को वापस से बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। यिंग वुशी बाकी लोगों की जो सोल थी उसने अपने इमॉर्टल प्राइमेसी में रखने की कोशिश की, लेकिन भाई ओल्ड मैन जो था वो समझ चुका था ये सब प्लान। भले समझना देर से समझ पाया, लेकिन समझ गया था। फेंगियो ने इतना स्कीमिंग करता है, ये इतना चालाक है कि लेट से ही सब कुछ समझ आता है। लेकिन जैसे ही वो समझा, उसने अटैक कर दिया कि भाई ये फेंगियो तो सबको अपने प्राइमेसी में रखेगा और यहाँ से रफू चक्कर होने की प्लानिंग में है। इससे पहले कुछ करे, हम इसको पकड़ के मारते हैं। लेकिन भाई वो कुछ कर ही नहीं पाया। जब तक उसने अटैक करा, फेंगियो ने एक किलर मूव यूज कर दिया टाइम पाथ वाला, जिससे अटैक तो आ रहा था, अटैक लगना कंफर्म था, बस स्लो हो गया था। इतने में फेंगियो ने सबको तो अपने अंदर रख लिया, बस ये जो फेरी मियाओयन थी अपनी रैबिट, उसको नहीं रख पाया। और फेरी मियाओयन आ ही नहीं पाई, वो तो बेहोश थी, और बेहोशी की हालत में यानी भाई अपनी जल बसी क्या बताएं, नहीं रही वो। फेंगियो ने जोर से शाउट करा। उसने मैड ड्रैगन यूज करके इधर से उधर चार्ज किया और फॉर्मेशन तोड़ना शुरू करा। ओल्ड मैन अब थोड़ा सा नर्वस हो गया था। उसने फेंगियोन पर अटैक शुरू कर दिया, पर फेंगियोन के पास रिवर्स स्लो प्रोटेक्शन सील था। उसने ओल्ड मैन को इग्नोर करा और सिर्फ फॉर्मेशन को टारगेट किया। ओल्ड मैन ने कहा, फेंगियोन निकलने का सोच भी मत, ये सिर्फ तेरा डेसोल्यूशन है कि तू इसको तोड़ पाएगा। फ्लेम्स फेंगियोन को भाई इनग्लफ करे जा रही थी, नहीं खाए जा रही थी। ओल्ड मैन हंसकर कहता है, हा 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 हा, तू डेथ डोर पर आ चुका है, स्ट्रगल कर रहा है, बस तू डेथ के पास आ गया, अब तू मरी जा। वो पीछे से आया था और दो बड़े स्लैब्स अटैक कर दिए थे, सीधा फेंगियोन की पीठ के ऊपर घुसा के मारे थे। भाई क्या बोले, फेंगियोन के साथ मतलब जितने भी जो आसपास से जो भी बैग थी, ये ड्रैगन थे जो भी इसको कवर कर रहे थे, सब कुछ एकदम भाई उससे एकदम स्क्रैच पड़ गया था। ऐसा लग रहा था पंजा मार दिया किसी ने खींच के। बहुत खतरनाक सीन था। सीन बड़ा पैथेटिक टाइप का था। उसकी आंखों में एकदम भाई कोल्डनेस थी। अभी भी फेंगियन कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। कोल्ड आंखों से सब कुछ झेल ही जा रहा था। वो फिर भी टाइम पाथ फॉर्मेशन ही तोड़े जा रहा था, जैसे उसे बस तोड़ना और भागना हो। ओल्ड मैन ने कहा, बेकार है, ऐसी अमेजिंग फॉर्मेशन तू कैसे तोड़ सकता है? देख, तेरा रिवर्स फ्लो का पानी देख, वो भी खत्म होने वाला है। अब तू कैसे बचेगा? वो और ज्यादा एग्रेसिव हो गया। किलिंग इंटेंट फुल ब्लास्ट था। रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील जी थी, उसका अटैक रिफ्लेक्ट कर सकता था, पर ओल्ड मैन के पास विदान सन फ्लेम क्लॉक भी था। रिफ्लेक्टेड डैमेज झेलते हुए भी वो रिवर के पानी को वेस्ट करवा रहा था। यानी बस जैसी रिवर सूखेगी, फेंगयुआन का ये जो चीजें हैं मतलब डिफेंस है वो पूरा खत्म हो जाएगा, और जैसे डिफेंस खत्म फेंगयुआन भी खत्म। उसका कहना भी सही था। फेंगयुआन का जो रिवर्स फ्लो का पानी था भाई, वो भी धीरे धीरे यूज हो रहा था। बैटल में बहुत ज्यादा यूज भी हो चुका है, ऊपर से यूज भी होते जा रहा है। वाटर लेवल गिरता जा रहा था। उसकी रोप भी एकदम पतली होती जा रही थी। जो भी उसका डिफेंस लेता था सब पतला होता जा रहा था। अचानक फेंगयुआन ने चिल्लाया, उसने अटैक रोक दिए और लुओ पोसील अब प्रिपेयर करने लग गया। ओल्ड मैन की आंखें एकदम भाई सिकुड़ सी गई। उसने अपना अटैक स्टाइल चेंज करा और डिफेंस रेडी कर लिया। उसे लग रहा था फेंगयुआन अटैक करेगा रिवर्स स्लो सील से, रिवर्स स्लो सील सॉरी लुओपो सील से अटैक करेगा। फेंगयुआन ने प्रिपरेशन कंप्लीट करी, हाथ एकदम झटकाए, पर ओल्ड मैन
पर नहीं, फॉर्मेशन के एक कोने की तरफ। रैंक 7 को इमोटल शॉक में कहता है घ, यानी जो अटैक था फेंग युआन का, लुओपोसील का, उसने एक फ्लॉ को ढूँढ के उसके ऊपर अटैक कर दिया। यानी भाई फॉर्मेशन की एक फ्लॉ को उसने देख लिया, यानी एक दिक्कत को फेंग युआन ने पकड़ लिया, उसी पे अटैक कर दिया। ओल्ड मैन तो सोच रहा था उसके ऊपर अटैक आएगा लुओपोसील का, लेकिन भाई क्या बोले, फेंग युआन भी तेज है। फॉर्मेशन कंट्रोल कर रहा था 7 रैंक 7 वाला बंदा, सीधा लुओपोसील इसको हिट हुआ और एक ही वन शॉट में खत्म। वन टैप मार के मार दिया भाई। बाकी सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गो इमोर्टल भाई स्टन रह गए, शॉक हो गए। इतने कम टाइम में फेंग युआन ने फॉर्मेशन कोड ढूंढ लिया था और बंदा ही उड़ा दिया। लियोपोसील रैंक 8 के लिए भी डरिली था और रैंक 7 का तो छोड़ ही दो, उसका तो भरता ही बन गया। सेंट्रल कॉर्नर के गुईमोटर कहता है जल्दी, फॉर्मेशन कोड टूट गया है, उस होल को फिक्स करो। इससे पहले फेंगियन उस होल से निकल के भागे। उधर ओल्ड मैन ने भी चिल्लाया, फिर से फेंगियन के ऊपर टूट पड़ा। फेंगियन ऑलमोस्ट खत्म हो चुके रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील के साथ डिफेंड कर रहा था और साथ ही फॉर्मेशन भी तोड़े जा रहा था। उसके कई मेथड के बाद हेवनली कोड की केयरफुली बनाई टाइम पाथ इमोर्टल फॉर्मेशन एरिया जो थोड़ा बहुत कोलैप्स होने लग गया था। सेंट्रल होने के गुइमोर्टल कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, उसने कैसे ढूंढा। फेंगयुआन की डिटेक्शन स्पीड सबको शॉक कर गई थी। सेंट्रल होने के गुइमोर्टल कहते हैं जल्दी जल्दी, उधर भी एक हॉल बन चुका है, उधर भी इसको फिक्स करो। फॉर्मेशन में एक और लूप होल बन गया था जो बाहर से कनेक्ट हो गया था। फेंगयुआन हंस के कहता है बाय बाय। फ्लेम स्वीप हुई, ओल्ड मैन वहां से आ गया, उसने लूप होल को अंदर से हाइड कर दिया, अंदर से ही ऐसे पकड़ के खड़ा हो गया लूप होल के पास कि फेंगियों ने लूप होल से भाग ना पाए। बाकी गुइमोर्टल ने भी रिलीफ की सांस ली कि चलो चलो चलो, हमारे ओल्ड मैन सर ने उसको कवर कर लिया उस होल को, ताकि फेंगियोन से भाग ना पाए। पर फेंगियोन क्या, फेंगियोन एरो जैसे ओल्ड मैन की तरफ ही शूट हो गया। फेंगियोन एकदम भाई खतरनाक आवाज के साथ कहता है हट जा बुड्ढे। ओल्ड मैन एकदम भाई उसकी तरफ देखते हुए कहता है बेकार है, मेरा वेदांत सन फ्लेम क्लॉक जो है उस तेरे अगेंस्ट, जो तेरा अटैक होगा, जो भी तो मेरे पर आ रहा है वो कोई असर ही नहीं करेगा, मैं भी तुझे ब्लॉक कर दूंगा। यानी अब यहाँ पे टकराने वाले थे लुओपोसील प्लस लुओपोसील करो, यहाँ पे फेंगयुआन जो रिवर्सल प्रोटेक्शन सील के साथ टकराने वाला है वेदांत ग्रेट सन के जो फ्लेम क्लॉक है उसको। इसका नाम ही वेदांत ग्रेट सन फ्लेम क्लॉक है। अब ये दोनों आपस में टकराएंगे, दोनों खतरनाक डिफेंसिव मूव हैं। हालांकि पावर लेवल में अगर देखा जाए तो रिवर्सल प्रोटेक्शन सील सबसे ऊपर है, लेकिन क्या बोले, ऐसा मान लो रिवर्सल प्रोटेक्शन सील और वेदांत फ्लेम सन ये सेकंड नंबर पे आएगा और दोनों आपस में टकराने वाले हैं। और जो जीतेगा वही होगा, यानी अगर वो जीता, फ्लेम क्लॉक जीता, तो फेंगयुआन अंदर ही फंस जाएगा और खत्म, फेंगयुआन का गेम बजेगा। लेकिन अगर फेंगयुआन जीता तो भाई ये जो बंदा है अपना ओल्ड मैन, ये टकराएगा, यहाँ से साइड हो जाएगा, बाउंस बैक या टैकल हो जाएगा और ये भी सीधा बाहर निकल जाएगा फॉर्मेशन का, और फेंगयुआन भी बाहर। ये हो सकता है, देखते हैं क्या होगा। कर दूं क्या एपिसोड खत्म? अरे नहीं नहीं, मजाक मजाक मजाक, गुस्सा मत करने लग जाना। वापस आते हैं एपिसोड पर। डिस्टेंस कम होता जा रहा था। सेंट्रल होने के गुइमोटल ने फॉर्मेशन चार्ज करनी शुरू कर दी थी। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गुइमोटल कहते हैं फेंगयुआन को रोको, सिर्फ 5 सांसों का टाइम चाहिए, 5 ब्रेथ के अंदर वो भाग जाएगा। फॉर्मेशन पूरी तरह से चेंज हो गई थी, धीरे धीरे चेंज होने लग गई थी। बाद में रिड्यूस करना 10 गुना मुश्किल होगा, इसलिए अभी बस इसे रोक दो और हम इसे चेंज कर रहे हैं, थोड़ी बहुत चेंज कर दिया और बाकी भी चेंज कर रहे हैं। और अगर फेंगयुआन इस टाइम में अगर ये भागा, 5 सांसों का टाइम है, फेंगयुआन यहाँ पे शूट हुआ है खतरनाक तरीके से, अपनी रिवर्सल प्रोटेक्शन स्किल के साथ शूट हुआ है। सामने वेदांत फ्लेम सन क्लॉक है, अपना ओल्ड मैन लगाए बैठा है उस होल को कवर करके। फेंगयुआन के पास बस 5 सेकंड है। 5 सेकंड में अगर उस होल से वो निकल गया, इस वेदांत फ्लेम को रोक कर निकल गया वो होल से, तो बच गया। वरना अगर नहीं कर पाया तो भाई ये जो फॉर्मेशन है पूरी चेंज हो जाएगी, होल वापस से भर जाएगा और फेंगयुआन इस बार कुछ नहीं कर पाएगा, फॉर्मेशन क्लोज हो जाएगी। अब देखते हैं। ओल्ड मैन ने हंस के कहा बस 5 सांसें, 5 सांसें नहीं, अगर अगर ये 10 बोलने से पहले हूं करा उसने, उसकी आंखें एकदम वाइडली ओपन हो गई, फेस फ्रीज हो गया। फेंगयुआन के किलर मूव को देखकर वो डिसबिलीफ में था। फेंगयुआन की ऑरा बिल्कुल कंसील्ड थी, एक भी लीक नहीं था। उसने दोनों हाथ चेस्ट के सामने क्लैप किए, फिर राइट हैंड लेफ्ट से कनेक्ट होते हुए जैसे कोई प्रीशियस चीज खींच रहा हो, धीरे धीरे फीस्ट बन गया। लेफ्ट हैंड वहीं रहा, राइट फीस्ट ऊपर उठ गया, चेस्ट के ऊपर, शोल्डर के ऊपर, फिर सर के ऊपर भी उठ गया और ऊपर उठता गया, ऊपर उठता गया और ये हाथ सीधा ही भाई बालों के ऊपर चला गया। ओल्ड मैन नर्वस हो गया, अरे ये तो वही मूव है, अरे यार ये तो वही मूव है, ये और कोई नहीं, ये था बो क्विंग का सबसे खतरनाक मूव, इमॉर्टल किलर मूव, 5 फिंगर फीस्ट हार्ड स्वॉर्ड। टाइम पास हुआ, फर्स्ट ब्रेथ, फर्स्ट फिंगर। फेंगयुआन का फेस बिल्कुल कोड था, उसने राइट हैंड का जो पहला थंब था उसको उठाया, फिंगर से स्वॉर्ड शूट हुई, बूम लगी जाके, बहुत फास्ट, लिमिट से भी ज्यादा फास्ट थी। निकलते ही ओल्ड मैन के फोरहेड पे सीधा घुस गई। ओल्ड मैन का बॉडी कांप उठा। वेदांत सन फ्लेम क्लॉक भी, उसकी फ्लेम्स आधी बुझ गई। सेकंड ब्रेथ, सेकंड फिंगर, ओल्ड मैन ने दोबारा वही रोर करा, फ्लेम क्लॉक दोबारा से ब्लेज में उठ गया। पर जैसी दोबारा जो शॉर्ट लाइट थी दोबारा लगी, क्लॉक वापस से वीक हो गया।
थर्ड ब्रेथ और थर्ड फिंगर, ओल्ड मैन के फेस दोबारा से सफेद पड़ गया, उसने दांत एकदम कस लिए, वो भी तैयार था एकदम डिफेंस के लिए। फ्लेम क्लॉक बलून जैसा एक्सपेंड हो गया था, पहले कैरेज साइज का था लेकिन अब पूरे हाउस जितना बड़ा हो गया था फ्लेम क्लॉक। फेंग यहाँ पे जो ओल्ड मैन था उसने कहा, ये मेरा वेदांत सन फ्लेम क्लॉक पीक स्टेट है, आओ, तोड़ नहीं सकते तुम, आ जाओ। जैसे ही उसने बोला स्वॉर्ड लाइट दोबारा लगी, थर्ड फिंगर वाली, क्लॉक बलून जैसे फट गया वापस, जैसे मतलब पहले जैसा भी हो गया लेकिन फट गया था। फाइव फिंगर फिस्ट स्वॉर्ड हार्ट, ये इतना खतरनाक मूव था कि क्या बताएं। अब यहाँ पे दोबारा से चौथी सांस और चौथी फिंगर यानी फोर्थ फिंगर फोर्थ ब्रेथ, ओल्ड मैन ने मुश्किल से ब्लॉक किया, फेस बिल्कुल सफेद हो चुका था, वो एक बड़ा सा स्टेप पीछे गया। फ्लेम क्लॉक अब फ्लिकरिंग करने लग गया था, एकदम जैसे बुझने वाला, उसकी फ्लेम बुझने वाली हो, पतला हो गया था फोर्थ फिंगर में ही। फिर क्या होता है, लास्ट फिफ्थ ब्रेथ और फिफ्थ फिंगर। फेंगयुआन ने एकदम हंसते हुए कहा, कौन सा क्लॉक भाई, मजाक है ली हुआंग, अब मतलब मजाक है ली हुआंग, अपना फर्नल प्रिपेयर कर, सब खत्म है, फिफ्थ स्वॉर्ड है ये। अच्छा, इसका नाम ली हुआंग है, ओल्ड मैन का नाम है ली हुआंग, ठीक है, ओल्ड मैन का नाम ली हुआंग है, ध्यान रखो। ओल्ड मैन का दिल एकदम धड़क उठा, आंखों में प्योर टेरर था। ओल्ड मैन ने बोला, नहीं नहीं, बोकिंग बोकिंग, मुझे मारने का सपना भी मत देख तू, बोकिंग बोकिंग क्यों कह रहा है, फेंगयुआन है भाई आगे। फ्लेम क्लॉक की जो आग थी वो भड़कने लग गई, वो डजन्स ऑफ फिगर में स्प्लिट हो गया, हर डायरेक्शन में भागने की कोशिश कर रहा था। फेंगयुआन ने उसे इग्नोर करा, वो जो लूप होल से बाहर निकला और रिवर ऑफ टाइम से एस्केप कर गया। जैसे ही वो निकला, टाइम पाथ फॉर्मेशन पूरी तरह से चेंज हो गई, सारे लूप होल फिक्स हो गए, फॉर्मेशन स्पेस वापस से सील हो गई। पर फेंगयुआन तो निकल चुका था, तो अब क्या ही फायदा फॉर्मेशन का। अंदर सब कुछ शांत हो गया, फॉर्मेशन कंट्रोल कर रहे सेंट्रल कॉर्नर के गुई मॉडल बिल्कुल भाई डम फाउंडेड थे, यानी वो तो एकदम पगला गए थे कि ये क्या देख लिया। फ्लेम क्लॉन्स धीरे धीरे डेसिपेट हुए, आखिर में सिर्फ लास्ट वाला जो ओल्ड मैन था वो बचा। मेरे को तो लग रहा है भाई, जो फाइव फिंगर थी वो वाली लग जाती तो भाई इसका काम खत्म था, ली हुआंग का काम खत्म था, ओल्ड मैन बचता नहीं, खत्म था। क्या बोले, इस वक्त उसका जो फेस था लाल था और सफेद भी हो रखा था, गुस्सा, डर, ह्यूमिलेशन, हेटेड, किलिंग इंटेंट, सब उसके दिल में भर चुका था, एक्सप्रेशन पूरा डिस्टॉर्टेड था। अचानक उसने सर उठाया और चिल्लाया, ओल्ड मैन कहता, वहां 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 कोई फिफ्थ स्वॉर्ड थी ही नहीं, उसने मुझे चूतिया बना दी। ओल्ड मैन भाई, ये गद काट दिया, पेंगीवान तू झूठा है, तू झूठा है। पेंगीवान ने असल में पता है 4 ही मूव सीखे थे। फाइव फिंगर फिस्ट स्वॉर्ड हार्ट के 5 मूव होते हैं, 5 स्वॉर्ड होती है, बोकुइन के 5 अटैक हैं, उनमें से यहाँ पे उसने 4 ही यूज करे थे, शायद पेंगीवान को 5वां आता ही नहीं होगा। उसने 4 अटैक कर दिए, इसकी पार दी और बोल दिया कि 5वीं भी मारने जा रहा हूँ। उसकी फट गई कि 5वां लगा तो मैं खत्म, वो भागने लग गया। असल में 5वां अटैक ही नहीं था, पेंगीवान को आता ही नहीं था 5वां अटैक, लगने के बजाय भाई चूतिया काट के भाग गया पेंगुइन। दुश्मन ना करे दोस्त ने क्या काम किया है भाई, मजा आ गया। बहुत गंदा काटा है भाई, अब तक का जो सबसे बेस्ट किसी ने काटा है ना, मजा आ गया। ली हुआंग का क्या काटा है भाई, फेंगयुआन ने क्या काटा है। सच बता रहा हूँ गाइस, मैंने वीडियो को रोका है और अभी 5 मिनट में हंसा हूँ बैठ के इस चीज पे, अब दोबारा से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। गॉड लेवल कटा है इसका, बहुत गंदा भाई, बहुत गलत हुआ ली हुआंग के साथ। कोई नहीं भाई, मेरी कंडोलेंस तेरे साथ है भाई, कोई बात नहीं भाई, होता रहता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, कोई नहीं। आते हैं बैक टू द स्टोरी। ब्रेन और ब्राउन की ब्रूटल फाइट के बाद फेंगयुआन फाइनली हेवली कोर्ट के एम्बुश से निकल गया था और रिवर ऑफ टाइम में एस्केप कर गया था। जैसे ही वो फॉर्मेशन से बाहर निकला, उसे फील हुआ कि रिवर्सल ऑफ प्रोटेक्टिव यूज करना भी कई गुना मुश्किल हो गया है। उसने तुरंत ही उसे बंद करा और टाइम पाथ किलर मूव विंटर कोर्ट पर स्विच कर गया। इमॉर्टल किलर मूव फेमिलियर फेस यूज करा, अगले ही मोमेंट फेंगयुआन एक इमोरियल ईयर बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया। पर क्योंकि वो रिवर ऑफ टाइम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मतलब ट्रांसफॉर्म हुआ था, ट्रांसफॉर्मेशन पाथ हैवी सप्रेस हो रहा था, मूव यूज तो हो रहा था, पर इमॉर्टल एसेंस का खर्चा नॉर्मल से डजन्स ऑफ टाइम ज्यादा हो गया था। लकीली फेमिलियर फेस का कोर एटीट्यूड को था जो सिर्फ मेंटल एनर्जी यूज करता था, इसलिए ओवरऑल इमॉर्टल एसेंस का खर्चा धीरे धीरे मतलब कम ही था। फेंगयुआन इसे सस्टेन कर पा रहा था, यानी मैनेजेबल था। तब यहाँ पे प्लॉप आवाज आई, फेंगयुआन इमोरियल ईयर स्नेक बन गया और रिवर ऑफ टाइम में घुसकर एकदम नीचे नीचे एकदम होते हुए भागने लग गया। फेंगयुआन रिलीफ की सांस लेते हुए कहता है, फाइनली एक्साइटमेंट सॉरी एनसर्कलमेंट, यानी जो इस घेरे में रखा गया था, मुझे एनसर्कल किया गया था, उससे बाहर निकल गया, टाइम पाथ फॉर्मेशन से एस्केप हो गया। पहले वाली सिचुएशन बहुत डेंजरस थी, जितना लंबा फाइट होता उतना हेवनली कोड का डिफेंस टाइट होता और फेंगयुआन के बचने के चांसेस भाई कम होते जाते। इस बार उसने एस्केप के 2 मेन मतलब ये जो इस बार बचा है ना, 2 मेन रीजंस की वजह से वो बच गया था। पहला,
फेंगयुआ ने टाइम पाथ क्लोन को लाइट ऑफ विजडम यूज करने दिया और फॉर्मेशन तोड़ दी। लाइट ऑफ विजडम की वजह से उसकी विजडम पाथ एबिलिटी हेवली कोड के इमेजिनेशन से भी कई ज्यादा ऊपर चली गई थी। और भाई उन्हें ऑफ गार्ड पकड़ लिया था, यानी जो कोर को इतनी जल्दी फेंगयुआ ने ढूंढा ना, बस इसी वजह से ढूंढा था। दूसरा, उसने 5 फिंगर फीस्ट स्वॉर्ड हार्ट यूज करी थी। फेंगयुआन रैंक 8 कल्टीवेशन में था और उसके पास अपनी वाइट लेटेस्ट इमोर्टल एसेंस थी, इसलिए वो विजडम स्वॉर्ड इमोर्टल को यूज कर सकता था। ये इमोर्टल को 5 फिंगर फिस्ट स्वॉर्ड हार्ट का कोर था, इसी वजह से वो फोर्थ स्वॉर्ड तक यूज कर पाया। ये उसकी करंट लिमिट थी। फिफ्थ स्वॉर्ड के लिए और कोर स्वॉर्ड पाथ इमोर्टल को चाहिए था, तो वो तो था नहीं फेंगयुआन के पास। मैंने बोला था ना, फेंगयुआन फिफ्थ मूव यूज ही नहीं कर सकता, उसने काटा है भाई गंदा वाला। फोर्थ मूव यूज कर सकता था वो। फेंगयुआन इंस्पेक्ट करते हुए कहता है, रैंक 8 इमोर्टल एसेंस हैवी खर्चा हो चुका है। और मुझे पता है कैसे पता चला, देखो फेंगयुआन अगर फिफ्थ फिंगर यूज कर पाता ना, तो भाई वो मार ही देता उसको। वो डरता ही क्यों, अगर वो यूज कर पाता तो। वो यूज नहीं कर सकता था, इसलिए तो उसने डरा दिया सामने वाले को। आगे देखते हैं। उसके इमोर्टल प्राइमेसी में इमोर्टल एसेंस डेंजरस लेवल तक गिर चुका था। चाहे सवेनियन इमोर्टल प्राइमेसी का टाइम फ्लो फास्ट था, वाइट लेटेस्ट इमोर्टल एसेंस जल्दी ही एक्यूमुलेट हो रही थी, पर कंटिन्यूअस फियर्स बैटल्स स्पेशली लियू हुआंग के अगेंस्ट फाइट और फॉर्मेशन तोड़ने में बहुत ज्यादा एसेंस बर्न हो चुका था। फेंगयू डिसाइड करते हुए कहता है, अब पहले एस्केप करना ही होगा। इस सिचुएशन में यही स्मार्टेस्ट, एक तरीके से स्मार्टेस्ट चॉइस थी। फ्रंट से फाइट लेना सबसे स्टूपिड डिसीजन होता है। और तभी पीछे से ना गुस्से भरी आवाज आई, वॉइस आती है, फेंगयुआन कहाँ जा रहा है तू? फेंगयू ने पलट के देखा, उसका दिल जोर से धड़क गया। 3 इमॉर्टल गुहाउसेस उसका पीछा कर रहे थे, टेरिफाइंग ऑरास के साथ। लेफ्ट साइड पर था एंटरनल याच, लंबा है और एकदम भाई बहुत खतरनाक ऑरा था इसका, और ग्लाइड करता हुआ आ रहा था। और डेक पर रैंक 8 गु इमॉर्टल क्विंगे और रैंक 7 फोर स्वानजी या शेंजी जो भी थे पहले, जिनका भूत बन गया था, वही फोर शेंजी यहाँ पे थे। सब राइटिया सोरा वाले थे। बीच में था एक और इमॉर्टल गुहा जिसका नाम था 3 ऑटम येलो क्रेन प्लेटफॉर्म। बड़ा एलिगेंट था और ग्रैंड था। ऑरेंज रूफ क्रेन के एक तरीके से विंग्स जैसा फैला हुआ था। उसमें 3 लेयर की ऑटम लाइट निकल रही थी। काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिख रहा था ये। और यहाँ पे राइट साइड पर था शार्क फ्लो लीवर, लीवर कह देते हैं हम इसको, लीवर। व्हाइट जेड जैसा ह्यूज एक तरीके से लीवर था। ऊपर से एक रैंकेड गुई मॉडल खड़ा था। वो ब्लू स्टार आर्मर पहने हुए था, रफ लुक के साथ था। लीवर के आगे सीट ह्यूज शार्क थे, टिथ दिख रहे थे, जो शार्क टिथ होते हैं वो, जो लीवर को खींच रहे थे। फेंगमा ने देख के भाई उसका हार्ट एकदम से हिल गया है देखकर। वो कहता है, क्या 3 इमॉर्टल गो हाउसेस? कम से कम 3 रैंक 8 गो इमॉर्टल हैं यहाँ पे, और काफी खतरनाक है, और साथ में रैंक 7 भी लेके आए हैं ये। इस मोमेंट में उसने क्लियरली देख लिया कि हेवेली कोर्ट उसे खत्म करने के लिए फुल डिटरमाइंड था। चाहे फेंगमन इमोरियल ईयर स्नेक बन चुका हो, उसकी स्पीड ज्यादा नहीं थी। इनकम्प्लीट इमॉर्टल गो हाउस डिस्ट्रॉय हो चुका था, इसलिए वो खुद को हाइड भी नहीं कर पा रहा था। दोनों साइड के बीच डिस्टेंस कम होता गया। तीनों इमॉर्टल गो हाउसेस ने लॉन्ग रेंज अटैक शुरू कर दिए। फेंगयुआ ने ऑटम परसेप्शन किलर मूव यूज किया। ऐसा लगा जैसे कि उसकी पीठ पर उसके पीठ पर ना आंखें उग गई हों। वो काफी एजाइल तरीके से डॉज कर पाया। जब डॉज पॉसिबल नहीं होता तो वो विंटर कोट से उसको ब्लॉक कर देता। रिवर ऑफ टाइम में विंटर कोट और ज्यादा एम्पलीफाई हो गया था। उसका टाइम पाथ मार्क के साथ मिलकर और डिफेंस इंटेंस बना रहे थे, बहुत ज्यादा बढ़ गया था एकदम लेवल। चाहे रिवर्स स्लो पोटेंशियल सील जितनी ही ब्रोकन हो, यहाँ ऑलमोस्ट एक तरीके से बराबर चल रही थी, मतलब सही चल रही है भाई। विंटर कोट और रिवर्स स्लो प्रोटेक्शन सील ये दोनों अच्छा खासा काम कर रहे हैं। इनके बिना तो भाई भूत बन जाए फेंगयुअन का। फेंगयुअन अर्जेंटली फील के साथ कहता है, ऐसे ही चलता रहा तो काम खत्म है भाई। सिचुएशन बहुत बुरी होती जा रही थी। फेंगयुअन सोल्यूशन ढूंढने लगा। लुओपो सील को एक्टिवेट होने में बहुत टाइम लगता था। रिवर ऑफ टाइम में ड्यूरेशन और भी लंबा होता है, ओवरऑल पावर भी कम हो जाती है। हेवली कोट फुल गार्ड में थी, इसलिए लुओपो सील पे रिलाई करके सिचुएशन पलट नहीं सकता था फेंगयुअन। मैरिड सेल्फ, मैरिड ड्रैगन, स्ट्रेंथ पाथ, जायंट हैंड, एम्परर यामा, सब सेम कंडीशन में थे। यहाँ पे यूज करना यूजलेस ही होगा। फेंगयुआन अब सिर्फ समर फैन, स्प्रिंग सीजर्स और बाकी टाइम पाथ वाले जो मेथड है ना, उन पर ही डिपेंड कर सकता था। पर उसके पीछे आ रहे 3 इमॉर्टल गो हाउसेस फोर्ट्रेस जैसे स्ट्रॉन्ग थे। स्प्रिंग सीजर और समर फैन उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और फाइट चलती रही और फेंगयुआन का इमॉर्टल एसेंस मतलब स्टोरेज लगातार गिरता गया। सिचुएशन और भी ज्यादा बुरी होती जा रही थी। उधर हेवेली कोर्ट का मोराल बढ़ता जा रहा था। उन्हें लग रहा था कि आज तो खत्म है भाई, आज तो फील्डिंग सेट है फेंगयुआन की। चेस करते हुए सबके फेसेस ऑप्टिमिस्टिक थे, यानी फुल एकदम मोराल हाई था, एकदम फुल एकदम कॉन्फिडेंट है कि आज तो फेंगयुआन खत्म है। तब अचानक आगे रिवर में चेंज हुआ। बड़े बड़े फाउंटेन्स फूटने लग गए। हेवेली कोर्ट के गुईमटो कहते हैं, ओ नो, ये सडन स्प्रिंग्स सेगमेंट है, यानी स्प्रिंग्स रिवर सेगमेंट होता है। ये वही वाले फव्वारे नहीं है जो पहले भी आए थे।
वही वाले हैं। 1 मिनट यार, अगर ये फव्वारे आते हैं तो मीन्स यही होता है ना कि रेड लोटस आइलैंड मिल गया है। क्या मिल गया सच में? पता चलेगा। हेवनली कोड को इमॉर्टल कहते हैं। ये डीमन लक पाथ में एक्सपर्ट है, इसकी लक इनसेन है। इसे मारना बहुत मुश्किल है, एक्सपेक्टेड था। यहाँ कुछ ना कुछ तो होगा ही और देखो हो भी गया। फॉलो करो, इसे एस्केप मत करने देना। उसकी तरफ से चिल्लाने की आवाज़ आई, सब थोड़े से नर्वस लग रहे थे। फेंगुआ सीधा सडन स्प्रिंग सेगमेंट में ही डाइव कर गया और सडन स्प्रिंग बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं, उसमें टाइम पाथ की पावर होती है। अगर स्केल बड़ा हो तो रैंक एडगो इमॉर्टल भी मर सकते हैं। नॉर्मली फेंगुआन इन्हें अवॉइड करता, पर अब ये सडन स्प्रिंग सेगमेंट उसकी एस्केप की एक होप बची थी। यहीं से फेंगुआ जिंदा बच सकता है, अदरवाइज तो फील्डिंग सेट है। इमोरियल एयर स्नेक रिवर में एकदम भाई वो जो रेंगते हुए जाते हैं ना, एकदम सांप वाली रेंगने वाली चाल होती है, उसी चाल में एकदम आगे बढ़ रहा था। सडन स्प्रिंग बार-बार फूट रहे थे, पर फेंगयुआन के लिए ज़्यादा ऑब्स्टिकल नहीं होंगे। मतलब ज़्यादा नहीं बन रहे थे, वो आराम से निकल जा रहा था। अरे लक भी बढ़िया है ना फेंगयुआन की, इसलिए। आगे देखते हैं, फेंगयुआन के पास लक इंस्पेक्शन इमॉर्टल गो था, साथ ही सवेनियन इमॉर्टल बॉडी के नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग दावमार्क के कारण वो क्लियरली फील कर रहा था कि उसकी लक रैपिडली गिर रही है। लक पाथ नॉर्मली सेंस नहीं होता, पर इस मोमेंट पे उसकी टेरिफाइंग पावर दिख रही थी। हेवनली कोड के 3 इमॉर्टल घोसेस चेस करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी उनको। और यहाँ पे भले उसका लक कितना ही स्ट्रांग है, लेकिन भाई लक की पावर भी धीरे-धीरे गिरती जा रही है। लक देखो कब तक बचा पाएगा। एक टाइम पे तो मा होंगजुन को भी कितना लक ने बचाया था, लेकिन एंड में क्या हुआ? मारा गया ना वो भी। तो वही चीज़ है, लक पर पूरा डिपेंड होना तो काम बात थोड़ी ना होती है कोई। अपनी तरफ से 100% दो, बाद में लक पे रिलाय करो कि जो होगा फिर देखा जाएगा। अपनी तरफ से कोई कसर मत छोड़ो, बस ये रहता है। अब हेवेली कोड को भी चेज़ करने में दिक्कत हो रही थी। जैसे ही वो सडन स्प्रिंग रिवर सेगमेंट में घुसे, इंटरनल याच, 3 ऑटम येलो क्रेन प्लेटफ़ॉर्म तुरंत ही सडन स्प्रिंग पे हिट हो गए और मतलब घुसते ही हिट हो गए। इतना खतरनाक बैड लक था और ऊपर उठ गए, क्योंकि जो फव्वारे होते हैं ऊपर ही उठा के चले गए इमॉर्टल हाउसेस को। उन्हें नीचे डाइव करने में बहुत एफर्ट लगा। शार्क फ्लो लिवर भी यहाँ पे हिट हुआ था। फेंगयुआन मोस्टली रैंक 6 या रैंक 7 के छोटे या माइड मिड मतलब मिड स्प्रिंग जो थे ना, उनसे ही मिल रहा था और वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा था, उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही थी। जबकि हेवनली कोड को भाई रैंक 8 लेवल के बड़े-बड़े फव्वारे मिल रहे थे, वो तो एकदम उड़े ही जा रहे थे इनकी वजह से और बहुत मुश्किल हो रही थी वापस नीचे आने में, वापस पीछा करने में। चाहे फेंगयुआन को काफ़ी ऑब्स्टिकल मिले हों, वो कई बार रुक भी गया, पीछे हटना पड़ा, पर हेवनली कोड का जो ग्रुप था, वो तो एकदम बीमार लोगों जैसा पड़ गया था, वो तो बहुत ही ज़्यादा पीछे था, फेंगयुआन से बहुत ज़्यादा पीछे, बहुत पीछे थे। हेवेली कोड के मेंबर के फेसेस डार्क हो गए थे। सब इतने फ्रस्ट्रेटेड थे जैसे गुस्सा में ही खून उबल रहा हो उनके अंदर। मन तो बड़ा खराब हो रहा था उनका। फेंगियो ने रियलाइज़ करा और कहा, लगता है फेंग जुजे इस ग्रुप में नहीं है। लांगया की बैटल में फेंगियुआन ने फेंग जुजे की लक देखी थी। उसकी लक को भाई वो सप्रेस ही नहीं कर पाया था फेंगियुआन, जिसकी वजह से भाई फेंग जुजे ने भाई भूत बना दिया था फेंगियुआन का। लेकिन फेंगियुआन ने भी एम्परर यामा की मदद से उसका भी भूत बना दिया था। पिछली बार तो अब तक जितना भी फेंगियुआन की फाइट फेंग जुजे से हुई है ना, वो नहीं कर पाया ज़्यादा कुछ। लेकिन भाई जो लांग वेस्ट लैंड में फाइट हुई थी, एम्परर यामा जो उसने चलाया था फेंग जुजे की जो फटी थी, अगर वो नहीं आती भाई, फेरी सी भी नहीं आती, तो फेंग जुजे का गेम खत्म था। वो तो बच गया जैसे तैसे, वरना तो उसी दिन खत्म था भाई फेंग जुजे। आगे देखते हैं। अगर फेंग जुजे यहाँ होता, तो हेवेली कोड को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि भाई फेंग जुजे की लक अच्छी थी तो हेवेली कोड भी बचता रहता। बिना ज़्यादा डेंजर के फेंगियो सडन स्प्रिंग सेगमेंट से बाहर निकल गया। उसके पीछे शार्प फ्लो लीवर, 3 ऑटम येलो क्रेन प्लेटफॉर्म काफ़ी पीछे रह गए थे। सिर्फ यहाँ पे एक ही इमॉर्टल गुहा था, इंटरनल याच, वही मुश्किल से उसके पीछे बना पड़ा था और रिवर सेगमेंट से बाहर आ चुका था। वो भी पीछे-पीछे था फेंगियोन के। बस यही वाला एक इमॉर्टल गुहा है जो पीछे तक है, बाकी सब तो पीछे ही रह गए। वो तो बहुत ही ज़्यादा पीछे है। ये वाला फेंगियोन के पास था थोड़ा। अब ऑब्स्टिकल नहीं थे, इंटरनल याच की स्पीड बढ़ गई थी। वो फेंगियोन के पास आ गया था। फेंगियोन भाई आँखों में लाइटनिंग चमक रही थी। फेंगियोन कहता है, ऐसे भाग के नहीं बच सकता। उसने डिसीजन ले लिया कि वो रुकेगा और एनिमी का सामना करेगा। जब इंटरनल याच के गुई मॉडल ने देखा कि फेंगियोन भाग नहीं रहा, तो वो पहले खुश हो गए, फिर तुरंत ही उनके फेसेस थोड़े से अलर्ट हो गए, क्योंकि फट तो रही है उनकी। 2 लोग जो उनके पीछे आ रहे थे इमॉर्टल हाउस लेके, वो तो पीछे ही रह गए। अब ये लोग अकेले बचे हैं, इनको लड़ना है और ये वही लोग हैं इंटरनल याच वाले। इनके अंदर होगा एक रैंक 8 गो इमॉर्टल क्विंगे और साथ में यहाँ पे 4 शेंजी होंगे जो पहले वाले थे। देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे शुन गुआंगज़ी कहता है, सब केयरफुल रहो, डीमन भाग नहीं सकता, इसका मतलब है कोई विशेष प्लान है। उसकी बात खत्म हुई नहीं थी कि फेंगियुआन ने किलर मूव एक्टिवेट कर दिया। फेंगियुआन यूज़ करता है इमॉर्टल किलर मूव, टाइम कटिंग एज। ये मूव अभी रैंक 7 लेवल का था, पर फेंगियुआन के टाइम पाथ दावमार्क ने इसकी पावर को 100 टाइम एम्पलीफाई कर दिया। ऊपर से रिवर ऑफ टाइम के अंदर यूज़ हुआ, इसलिए इसकी पावर ऑलमोस्ट रैंक 8 तक पुश हो गई थी। तुरंत ही भाई लीडर रैंक 8 गो इमॉर्टल क्विंगे ने फेटल अटैक को एकदम सेंस कर लिया कि जो सामने से अटैक आ रहा है बहुत खतरनाक है। उसके बाल खड़े हो गए एकदम भाई, स्पाइडर सेंस एक्टिवेट हो गई थी उसकी। दिल एकदम सिकुड़ सा गया। उसने उसने डॉज करने का सोचा, पर टाइम कटिंग एज बहुत ही फास्ट था। ये 5 फिंगर फिस्ट स्वॉर्ड हाथ से भी ज्यादा तेज था। जैसे ही फेंगियुआन ने मूव यूज करा, ऑलरेडी क्विंगे तक पहुंच चुका था। इंटरनल याच के पास डिफेंस थे, पर टाइम कटिंग एज पेपर जैसा पतला था। उसने डिफेंस को सीधा एकदम पेनिट्रेट कर दिया, छेद दिया पूरा।
क्विन ये एकदम पैनिक में बोलता है, ये मूव तो हिस्ट्री में लॉस्ट हो चुका था, ये कैसे यूज हो सकता है? क्या मैं यहीं मरने वाला हूँ? इसी डेंजरस मोमेंट पर क्विंग जाओजी ने आगे कूदकर क्विंग ये के सामने एकदम से आ गई, खड़ी हो गई। क्विंग जाओजी असल में एक लौंडिया है और क्रैक आवाज आई। क्विंग जाओजी की बॉडी जोर से कांपी, टाइम कटिंग ऐसे वो हिट हो गई, उसकी आंखें फैल गई और उसका मतलब वो जो डेक पर गिर गई, लग चुका था उसको अटैक। क्विंग ये ने बोला चिल्लाकर एकदम रोते रोते, हाँ हाँ, मेरी मेरी जाओई जाओई। वो पसीने में भीग चुका था, मुश्किल से ही अपनी जान बचा पाया था। क्विंग ये भाई पेल सफेद चेहरा पड़ चुका था। वो कहता है क्विंग जाओजी, उसका एक्सप्रेशन भाई डीपली मूव्ड था। बाकी तीन जुंजी ने एक दूसरे को देखा, उनके फेसेस शांत थे। उन्होंने सोचा कि क्विंग जाओजी ने क्विंग ये के लिए ब्लेड को ब्लॉक करी और मर गई। रैंक एट गो इमॉर्टल का फेवर पाने के लिए सेक्रीफाइस बिल्कुल वर्थ था। यहाँ पे शांग जुंजी स्माइल के साथ कहता है, लॉर्ड क्विंगे चिंता मत करो, हमारे पास अपनी बहन को रिवाइव करने के स्पेशल मेथड है। पर क्विंगे ने सर हिला दिया, उसका फेसेस खराब था। क्विंगे ने बोला, तुम्हारे मेथड के पीछे की डेप्थ मैं थोड़ा समझता हूँ, मुझे लगता है इस बार तुम्हारा मेथड काम नहीं करेगा। अब ये जो तीनों शिंजी थे शॉक हो गए। तीनों शिंजी ने बोला, लॉर्ड आपका मतलब क्या है? प्लीज थोड़ा हमें समझाइए कि मेथड क्यों नहीं काम करेगा। और अगर तुम भी नहीं समझो तो एक बार दोबारा बता देता हूँ। ये जो फोर शिंजी है ना, इनका क्या सीन है कि अगर इनमें से तीन भी मर जाते हैं, दो भी मर जाते हैं, तो अगर कोई एक भी जिंदा रहा तो तीनों लोग रिवाइव हो जाएंगे, दोबारा से पैदा हो जाएंगे। जैसे बाई शियांग मूव है ना बाइनिमिंग का, कि अगर नाखून बराबर भी बाई शियांग मूव का एक नाखून बराबर भी हिस्सा बच गया तो बाइनिमिंग दोबारा से पैदा हो जाती है, दोबारा से बन जाती है। सेम इनका भी यही सीन है, अगर इनमें से चारों में से एक भी जिंदा रहा तो तीनों वापस पैदा हो जाएंगे, बन जाएंगे, जैसे भी हो जाएगा, बस जिंदा हो जाएंगे और चारों के चार आ जाएंगे वापस से। लेकिन यहाँ पे क्विंग ने बोला कि देखो इस बार शायद तुम्हारा वो मूव काम ना करे। और ये लोग शॉक हो गए, उन्होंने बोला भाई समझाओ, हम कैसे, मतलब हम इसको बचा नहीं पाएंगे क्या? क्विंग ने बोला कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के साथ, ये बो क्लैन का किलर मूव है, इसने कभी पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट के मतलब सेंट्रल कॉन्टिनेंट को थ्रेट दिया था, इसका नाम है टाइम कटिंग एज। तीनों शिंजी के फेसेस बदल गए। थ्री सुनजी कहते हैं, क्या ऐसा मूव भी होता है? उनके हाथ कांपने लगे। पहले तो बड़े शांत थे कि रिवाइव कर देंगे, कोई टेंशन नहीं लेगी है, लेकिन अब भाई फियरफुल हो गए, पैनिक में आ गए। यहाँ पे शांग सुनजी हेड शेक करते हुए कहता है, नहीं इम्पॉसिबल, ये मूव तो कब का खत्म हो चुका था ना, ये मूव तो है ही नहीं अब। क्विंग ने एकदम लंबी सांस लेते हुए कहा, लेकिन सच यही है, ये मूव है, चेस बंद करो। उसका फेसेस बिल्कुल सफेद पड़ गया था। रैंक 7 को इमॉर्टल अब कहते हैं, लॉर्ड प्लीज बचा लो। पहले इन्हें लग रहा था कि हमारी जो मतलब एक बहन है, उसने हमारे एक रैंक 8 बंदे को बचा लिया, मतलब हमारे नहीं, हेवनली कोर्ट के क्विंग ये नाम के एक रैंक 8 बंदे को बचा लिया, अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन बहुत बढ़िया बात है, हम इसको रिवाइव कर देंगे और रैंक 8 को बचाने का एक फेवर होता है वो भी हमें मिल जाएगा, हमारा फायदा है फ्यूचर में, रैंक 8 हमारी मदद कर देगा फेवर चुकाने के लिए। लेकिन अब इन्हें पता चल रहा है कि नहीं, उसने बचा तो लिया, कूद गई, लेकिन भाई अब वो रिवाइव कैसे होगी? और यही चीज उसके दिमाग में बैठ गई थी, इन तीनों शुंजी के दिमाग में और साथ में अपने क्विंगे के दिमाग में भी। क्विंगे को भी पहले लग जाता ना, क्विंगे इतना टेंशन में क्यों लेता, उसे टेंशन की बात ही नहीं होती, लेकिन क्विंगे को टेंशन आई इसी वजह से क्योंकि ये रिवाइव ही नहीं होगी भाई। फोर शुंजी का गेम खत्म, थ्री शुंजी बचेंगे। फेंगयन बिल्कुल सामने था, ये डीमन को मारने का गोल्डन चांस था, कंट्रीब्यूशन क्रेडिट्स अनइमेजिनेबल होते। अगर उसे छोड़ दिया तो पनिशमेंट भी पक्की थी। पर क्विंगे ने डिसीजन ले लिया था कि छोड़ो जाने दो, फेंगयन को पहले से बचाते हैं, इस बंदी ने मेरे को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करा है। क्वीन ने कहा, तीन इमॉर्टल हाउसेस में से इंटरनल याद सबसे फास्ट है पर डिफेंस सबसे वीक है। तुम सबने देखा, टाइम कटिंग एज को रोका ही नहीं जा सकता, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर चेस किया तो फेंगयन हमें एक एक करके मार देगा और इंटरनल याज भी ले लेगा। और भले ही मेरे पास पेंथम प्राइमेसी हो, तुम सबकी लाइफ टाइम एक्यूमुलेशन यहाँ पे तो वही है ना, तुम मरे तो तुम्हारा तो सब खत्म, डीमन तो सब ले जाएगा। अगले ही मोमेंट पर इंटरनल याच के अलावा बाकी इमॉर्टल हाउसेस पास आते गए, मतलब पास होते गए, तो शायद क्विंग ये चेस करता। पर अभी इस टाइम पे चेस करना मतलब कोई जीत का चांस ही नहीं था। सॉरी, थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया, असल में यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि देखो, अगले ही मोमेंट इंटरनल याच के अलावा बाकी इमॉर्टल हाउसेस अगर पास होते, सिचुएशन देख रहा है कि सोचने वाले की, अगर सोचो अगर यहाँ पे बाकी भी इमॉर्टल हाउसेस होते तो पक्का अपना इंटरनल याच छोड़ देता, वो बाकी दो इमॉर्टल हाउसेस चेस करते, फेंगयन उनको भागने नहीं देते, हम यहाँ पे अपनी मतलब क्विंगे और बाकी जो तीनों शुंसी हैं सारे मिलके अपनी जो बंदी मरी है, सेक्रीफाइस हुई, इसको रिवाइव करते, कुछ करते। लेकिन भाई यहाँ पे वो लोग नहीं हैं, ये लोग अकेले ही हैं। और अगर इन लोगों ने अभी डिसीजन नहीं लिया तो फेंगयन इनको भी निपटा देगा। जैसे वो बंदी मरी है, ये सारे भी मारे जाएंगे। टाइम कटिंग एज को रोका नहीं जा सकता, वो अटैक चल गया तो चल गया। जैसे होता है ना, धनुष में से बाण निकल गया तो निकल गया भाई, उसको रोक नहीं सकते तुम, सेना सहना ही पड़ेगा, सीधा लगेगा तुम्हारे ऊपर। यही था। चलो इसी के साथ एपिसोड करता है खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। एग्जाम का टाइम है यार, थोड़ा सह लो, जैसे एग्जाम खत्म होगा मैं बहुत स्पीड में वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा, एकदम खत्म ही कर दूंगा नॉवल को।